चले जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। फिर जो लोग आते रहेंगे फिर वो साथ के साथ चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है हम लोग ने देखना है कि लीड जनरेशन होती क्या है और किस तरह करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि आपको वो सारी चीज़ें बता दूं ताकि आपको कल को लीड जनरेशन का जो है ना, जो भी इशू है या जो आपका क्वेश्चन है ना, वो किसी भी तरीके से आपका जो है ना वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीड जनरेशन में। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, किस तरह लीड जनरेट करते हैं, कि क्या होती है क्या नहीं, ठीक है। ओके जी, सो पहली तो चीज़ है कि व्हाट इज़ लीड जनरेशन, ठीक है। इसकी नेट पे भी डेफिनेशन पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिंपल डेफिनेशन ये है कि किसी भी कंपनी को, ठीक है, या इंडिविजुअल को या किसी भी जो है वो एजेंसी ऑनर को, जो भी हो सकता है, कंपनी या बिजनेस जो भी है, उस बंदे को जो है ना अपनी प्रोडक्ट में, ठीक है, कोई भी हमारी प्रोडक्ट हो, हमारी सर्विस हो सकती है, हम लोग कंसल्टेशन दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर ना इंटरेस्ट शो करवाना है, ठीक है। कोई भी हमारी प्रोडक्ट हो सकती है, उसमें हम इंटरेस्ट शो करवा सकते हैं, कोई सर्विस हो सकती है, हम लोग कोई कंसल्टेशन के बिजनेस में है, ठीक है, जैसे कि फाइनेंस में होता है, टैक्सेस में होता है, जो भी है, ठीक है। यार काइंडली माइक ऑफ रखिएगा अपना, यार माइक ऑफ कर दें सब, ठीक है। किसी भी कंपनी, इंडिविजुअल या एजेंसी ओनर है या कोई बिजनेस ओनर है, चाहे वो लोकली है, इंटरनेशनली पे कर रहा है, इंटरनेट पे कर रहा है, लोकली कर रहा है, ठीक है, फिजिकल कर रहा है, उस बंदे को अपनी प्रोडक्ट, सर्विस या कंसल्टेशन के अंदर जो इंटरेस्ट शो करवाने को हम लोग कहते हैं लीड जनरेशन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इंटरनेट पे आप देखोगे आपको मजीद जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन सिंपल डेफिनेशन यही है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि लीड जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर जो मेजर जो है वो दो चीज़ें हैं। पहली तो है इनबाउंड लीड्स, ठीक है, और दूसरी है जो है हमारी आउटबाउंड लीड्स, ठीक है। अब हम लोग मजीद देख लेते हैं कि इनबाउंड लीड्स में क्या क्या आता है और आउटबाउंड लीड्स में क्या आता है, ठीक है। इनबाउंड लीड, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि इनबाउंड लीड जो होती है ना, वो वर्ड्स प्रीमियम लीड्स में हम लोग उसको काउंट करते हैं। क्यों, क्या हो गया है वर्ड, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि एक बंदा आपके पास खुद आता है चल के और वो कहता है कि यार फराज भाई, जैसे मुझसे कोई पूछे कि फराज भाई यार मेरा एक बिज़नेस है, आप उसकी एसईओ कर दो या ऐड चला दो, या कोई भी सर्विस जो है वो मांग रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है कि यार आप ये करते हो, तो मुझे जो है वो आप थोड़ा सा गाइड कर दो ताकि मैं जो है वो सर्विस ले सकूँ या मैं इस चीज़ को काम कर मैं अपने ला सकूँ, ठीक है। तो मैं उसको जब सर्विस दे रहा हूँ उससे पहले वो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कि यार हाँ भाई आप कर दोगे या आप करते हो। उसको पता है कि यार मैं ये काम करता हूँ, मेरी जो है वो फील्ड है, ठीक है। तो वो जो है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब 50% जो है इसके अंदर मेरे जो है वो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट कह दो या लीड कह दो, जो भी है वो क्लोज आगे हो चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी वो क्लोज हो चुकी है क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता, ठीक है। वो मेरे बारे में जानता है, वो चाहे मुझे यूट्यूब से जानता है, फेसबुक से जानता है, मेरे साथ जो है वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कनेक्ट है, वो मुझे जानता है कि वो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको इनबाउंड लीड्स बोलते हैं, ठीक है। आउटबाउंड लीड्स में जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है कि हम जो है वो आउटरीच करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, हम लोग उसको मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको ईमेल कर सकते हैं, हम उसको कॉल कर सकते हैं, हम लोग विजिट देयर लोकेशन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करते हैं तो हम लोग उसको आउटबाउंड लीड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग खुद अपने कस्टमर के पास या कंपनी के पास या इंडिविजुअल जो भी बंदा है, ऑनर है, जो भी है, उसके पास जाते हैं, उसको हम लोग आउटबाउंड बोलते हैं क्योंकि हम उसके पास जा रहे हैं कि यार हम लोग ये सर्विस देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो या आप जो है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो आप काम करवाना चाहते हो या आपको कोई प्रॉब्लम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है हम लोगों ने उस चीज़ को जो है वो क्या तो कवर करना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी डेफिनेशन है इनबाउंड और आउटबाउंड की लीड्स। इसके ऊपर ही जो है सारी लीड जनरेशन जो है वो काम आती है, ठीक है। फिर मजीद इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, मेजर जो दो चीज़ें हैं वो है बी टू बी लीड्स है और इसमें है B2C लीड्स। अब लोग B2B पढ़ लेते हैं कि B2B लीड क्या होती है, ठीक है। B2B लीड्स होती है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। इसको आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, जो भी है, ठीक है। शुष्का लगता है ना B2 में मैथ का डाल के, तो फिर वो इसलिए आ जाता है। जिस तरह मर्जी लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं साथ साथ ज्वाइन करवा रहा हूँ लोगों को, इसलिए थोड़ा सा मैं चुप हो जाता हूँ बीच में। ओके, सो ये होती है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस कैसे है, जैसे कि मैं एक कंपनी हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम अ कंपनी जो कि वुड्स या फिर
फर्नीचर का जो है वो रॉ मटेरियल बेचती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं दूसरे बिजनेस को करूँगा तो मैं किन को करूँगा, मैं कारपेंटर को करूँगा, कारपेंटर तो हो सकते हैं, ठीक है, वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें फर्नीचर में क्या आ जाती है, पॉलिश बेचने वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, सेलर्स आ सकते हैं, सेलर जो है फर्नीचर सेलर्स आ गए, ठीक है, वो आ सकते हैं, ठीक है, जो कि लाइक जो सामान देते हैं, बेड हो गया, टेबल होगी, चेयर्स वगैरह जो भी, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि यार हम लोग B2B कर रहे हैं। B2B में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी आपको लेज़ वाली, ठीक है, कि एक कंपनी लेज़ है, तो वो लेज़ बनाने के लिए जो वो पोटैटोज़, आलू जो भी ले रही है वो चीज़ें, वो किसी बिज़नेस से ले रही है, ठीक है, वो इंडिविजुअल से नहीं ले रही, वो इंडिविजुअल ही होता है लेकिन वो बिज़नेस होता है। तो हम लोग बिज़नेस टू बिज़नेस जब चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम लोग उसको B2B कह रहे होते हैं। इसमें जो प्योर डेफिनेशन आ जाती है, या जो कह दोगे एक बेहतर तरीका है बताने का, करने का, वो ये आता है कि यार 2 बिज़नेसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ, एक वेब डिज़ाइन का बिज़नेस है, ठीक है। अब एक वेब डिज़ाइन का बिज़नेस है, अब वेब डिज़ाइन जो है वो सिमिलर टाइप के लोगों से आप करेंगे कि यार उनको वेब डिज़ाइन के अंदर जो एलिमेंट्स चाहिए, उनको क्या चाहिए, लोगोस चाहिए, ठीक है, उनको जो है वो कैनवास चाहिए, ठीक है, इसके अलावा आइकॉन्स चाहिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करके आपस में क्या यार हम लोग सेम फील्ड के हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं, एक दूसरे को सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, वाइट लेबल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। B2C जो आ गया हमारा, ठीक है, B2C के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। ये सेम ऐसी है जैसे कोका कोला कंपनी है, वो B2 बिजनेस होगी, और आप लोग जो है उनके कंज्यूमर हो, तो डायरेक्ट आपको बेच रही है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं कि वो दुकानों पे रखवा रही है, वो मॉल्स में जा रही है, लेकिन वो उनका काम जो है कंज्यूमर को है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोका कोला की कंपनी कल को कहेगी कि अच्छा जी फराज भाई आप अपनी कंपनी बना लो और हम कोका कोला आपको देते हैं और आप आगे बेचते रहो। वो इस तरह नहीं करते, ठीक है। ये पाकिस्तान में होता है कि हर दुकान पे वो अपना ही हिसाब लगाया हुआ है, लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर जब भी आएगा वो यही आएगा कि एक बिजनेस है, वो कंज्यूमर को बेच रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है वो है हमारे पास अमेज़न, ठीक है, amazon.com, क्योंकि अमेज़न एक कंपनी है और वो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच रहा है। वो लाइक ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर कंपनीज आती है, साइन अप करती है और अमेज़न को कहती है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट सेल कर दे या कोई चीज़ दे दे, वो इस तरह नहीं करती, ठीक है। उसके ऊपर लिस्ट करते हैं सेलर आके, और वो बिजनेस जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा रहा होता है, तो वो B2C के अंदर हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ बिजनेस की डेफिनेशन सिखा रहा हूँ, अभी हम लोग लीड जनरेशन की तरफ जाएंगे तो फिर हम लोग आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। यार आप लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हो, अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, खैर इजी सीन है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ जो है वो लीड्स की जो है वो स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले जो है स्टेज है वो कोल्ड लीड्स की है, ठीक है। कोल्ड लीड्स वो होती है जिसको हम लोग, जो हमें कभी नहीं जानते, जिन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सुना होता, लाइक हम लोग न्यू बिजनेस उनके लिए होते हैं, और वो हमारे बारे में ना जानते हैं, ना उन्होंने सुना है, कुछ भी नहीं किया। जैसे कि कोई आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मेरा पता ही नहीं होगा, या पता होगा तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन मैंने पोस्ट लगाई, मैंने कहा यार फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों ने वो पोस्ट शेयर की, तो आपके जो जानने वाले थे उन लोगों की वजह से आपको पता लगा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। तो एक कोल्ड लीड्स होती है, तो वो उन्होंने कभी हमारे बारे में कभी भी सुना नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग को कोल्ड लीड्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम कोल्ड डेटा बोलेंगे। जब हम कोल्ड ईमेल करेंगे तो कोल्ड ईमेल हम उन्हें कर रहे होते हैं जो हमारे बारे में कभी नहीं जानते, ना उन्होंने सुना होता हमारे बारे में। इसी तरह कोल्ड ईमेल, कोल्ड कॉल, कोल्ड डीएम्स, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी रिसेंट जो है लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वार्म लीड्स आती हैं। वार्म लीड्स वो होती हैं जिन्होंने कभी हमारे साथ जो है वो इंटरेक्ट किया होता है। उसमें हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई फेसबुक ऐड लगाया, उसके थ्रू आ गए मेरे पास, ठीक है, पोस्ट के थ्रू आ गए, ठीक है, या उन्होंने कहीं मेरा जो है वो फिजिकली कहीं बिलबोर्ड देख लिया, ठीक है, तो वो हमें जानते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी किसी शॉप पे जाते हो तो वो वहाँ पे कोई सेलर खड़े होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हम लोग इस कंपनी से हैं सर, हम लोग ये प्रोडक्ट देते हैं, आप लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो तो आपके लिए ये होगा वो होगा। इस तरह के लोग, वो आपकी वार्म लीड्स होती है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आपको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के साथ, ठीक है। इसमें हम लोग, उसके बाद हमारी आती है हॉट लीड्स। हॉट लीड्स वो होती है जिन्होंने हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया होता है, या हमारे बिजनेस में कोई ऐसी सर्विस होती है जो उन्होंने यूज़ की होती है, जस्ट लाइक जीमेल है, ठीक है। अब गूगल की प्रोडक्ट है जीमेल, हम मोस्टली हर बंदे ने ही यूज़ की हुई है, किसी ने फ्री में यूज़ किया है तो कोई प्रीमियम उसका लेता है, ठीक है। तो जीमेल हमारे पास जो है, जीमेल कंपनी जो है या गूगल की जो लाइक प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए एक हॉट लीड्स है, हम उनके लिए हॉट लीड्स हैं, सॉरी, ठीक है।
जीमेल आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है, अज्यूम कर लेते हैं मेरी एक वेबसाइट है amazon.com। इसके ऊपर मैंने एक स्टोर बनाया हुआ है और उस स्टोर के ऊपर आपने मेरे साथ इंटरेक्ट किया है, लाइक आपने मेरे साथ या तो आपने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, ठीक है, या आपने जो है वो आपने मुझसे सपोर्ट मांगी है कि यार एक प्रोडक्ट है, एक क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे कि यार मेरा एक प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने मेरे प्रोडक्ट से इंटरेक्ट किया, ठीक है। इसी तरह आपने मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है या मैंने एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने जो है वो अभी आपको एक फ्री में ई बुक दी है, ठीक है, फ्री ई बुक दी है। उसके बदले मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी ईमेल लिखो, अपनी ईमेल पुट करो और आपको जो है वो फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। अब उस पीडीएफ में क्या होगा, आपको मैं कुछ लाइक बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। उसके बाद मैंने जो है नीचे एक प्रोडक्ट का लिंक या अपनी कोर्स का लिंक या कोई भी चीज़ का लिंक दिया होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ये प्रोडक्ट ये बिजनेस सेल करता है, तो वो हमारे लिए हॉट लीड्स होगी। वो मे बी अब उसमें से 30-20 जितने भी परसेंट लोग होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, और वो इंटरेस्टेड होंगे तो मेरी प्रोडक्ट को जो है वो कह दो कि खरीद सकते हैं, या उनको होगा कि हाँ भाई मे बी वो इंटरेस्ट उसमें शो कर दें, तो हम ऐसी लीड को हॉट लीड्स बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेजेस होती हैं, हम लोग इसको आगे मजीद पढ़ेंगे, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ भी किस तरह हम लोगों ने इसको जो है वो मेजर करना होता है, ठीक है। तो ये आ गई। उसके बाद हमारे पास आती है MQL लीड्स, ठीक है। ये होती है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, ठीक है। ये वो लीड्स होती हैं जो कि इंटरेस्टेड होती हैं हमारी प्रोडक्ट में, लेकिन उन्होंने अभी हमारी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया होता ना, उनका लाइक इंटरेस्ट बना है, लेकिन अभी वो उनको पता नहीं कि वो हमसे लेंगे या नहीं लेंगे। जस्ट लाइक अभी रमज़ान है, तो आपने देखा होगा ईद की ड्रेसेस बहुत से लोगों ने एड्स लगाई हुई हैं, ठीक है, कि हमसे ईद ड्रेस ले लो, या बेबी फर्स्ट ईद के आपने ऐड देखे होंगे, ठीक है, कि बेबी की फर्स्ट ईद है तो उससे रिलेटेड एड्स हैं। अब मेरा इंटरेस्ट तो है कि मैं ले लूँ वो ड्रेस, या किसी फीमेल का इंटरेस्ट होगा कि वो ड्रेस ले ले, या वो जो है वो ज्वेलरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी उस बंदे ने वो चीज़ मे बी वो आपसे ना ले, वो मुझसे ले ले या किसी और से ले ले, तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स होती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट शो किया किसी चीज़ में, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे लेगा, ठीक है। जैसे कि उसने एक आईफोन सॉरी मोबाइल लेना है, लेकिन वो अभी उसको ये नहीं पता कि वो एंड्रॉयड लेगा या आईफोन लेगा, ठीक है, या वो किसी और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाना चाहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो MQL लीड होती है, ठीक है। इसके बाद SQL लीड्स होती हैं, ठीक है। SQL लीड होती हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड। ये ऑलमोस्ट 90% जो है ना हमारे जो है ना प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होती हैं, और सिर्फ इनको क्लोज करना होता है। जैसे कि किसी बंदे ने एक फॉर्म फिल किया है, उस फॉर्म में उसने अपना नेम डाल दिया है, ठीक है, अपना जो है वो फ़ोन नंबर डाल दिया है, अपना ईमेल डाल दिया है, ठीक है, और अपना बिजनेस डाल दिया है, और वो ये कहता है कि भाई हम लोग ये जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है वो हमारे साथ जो है ना एक कॉल कर लें या मीटिंग कर लें, और हमारे बिज़नेस को देख लें कि हम लोग क्या करते हैं, और उस बिज़नेस को जो है वो आप एक्सप्लेन कर दें कि यार हम लोग कितना एक इसमें पोटेंशियल है, क्या-क्या इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं, और क्या-क्या जो है अब हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जो है वो लीड्स की कह दो कि डेफिनेशंस हैं, इनको जानना लाज़मी है। कल को आपको स्टेजेस का जब मैं कहूँगा कि कौन सी स्टेज है, तो आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यार कौन सी स्टेज है हमारी, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यार इनबाउंड लीड्स के लिए हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं इनबाउंड लीड्स के लाने के लिए, ठीक है। इनबाउंड लीड्स वो होती है जो आपकी तरफ आती है, जैसे मैंने भी स्टार्ट में बताया था कि इनबाउंड लीड्स वो होती है जो कि हमारे पास पहुंचती है कोई क्वेश्चन लेके, कोई क्यूरी लेके, या कोई मे बी सर्विस से रिलेटेड जो है इनका कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कह दो कि टूल्स और डिफरेंट जो है वो चीज़ें यूज़ करके हम लोग लाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लैंडिंग पेजेस। एक मिनट, ये कौन है यार, अभी तक इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। चलें, ठीक है। अब हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं। लैंडिंग पेज पे हमारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इमेजेस होती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन अभी हम लोग ये देख लें कि यार कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लैंडिंग पेजेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है हमारा इसमें, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग में अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आ जाती हैं, टिकटॉक आ गई, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे रील्स आ गई, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो कंटेंट मार्केटिंग हो सकती है इसमें। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंटेंट आ जाता है, जिसमें हम लोग एसईओ का जिसमें हम लोग एसईओ आ जाता है, ठीक है, या फिर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। कोई भी
लाइक हमारा मीडियम हो सकता है कंटेंट पोस्ट करने का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गूगल माई बिजनेस है, जिसके ऊपर हम लोग अपनी लाइक बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें लाते हैं, लोग उसके ऊपर आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने गूगल माई बिजनेस पे GMB पे सर्च किया कि रियल एस्टेट एजेंट्स नियर मी, और वहाँ पे मेरा या आपका बिजनेस हुआ, तो वो आपका जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन या कॉल करता है या डायरेक्शन देता है, मांगता है गूगल से, तो वो आपके पास इनबाउंड लीड है, क्योंकि वो आपके पास आ रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, आपने सिर्फ वहाँ पे अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है, वो खुद आपके पास जो है वो चल के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट आपको कहती है कि लाइक हमारे जो है वो ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब कर दो, जिसको हम लोग न्यूज़ लेटर बोलते हैं, ठीक है। न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब कर दो, और आपको जो है हर वीक जो है वो कोई ना कोई, या हर वीक या बाई वीकली, जिस तरह भी, हम आपको कोई जो है वो फ्री की कोई चीज़ देंगे, गाइड देंगे, डिफरेंट टूल्स आपको फ्री में आपको सिखाएंगे कि कोई भी आपका जो भी बिजनेस हो उससे रिलेटेड आप किस तरह ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। आउटबाउंड लीड्स के अंदर हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कोल्ड ईमेल आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड ईमेल से रिलेटेड हम लोग डेटा निकालना है, तो हम लोग सेल नेविगेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और करते भी हैं हम लोग, ठीक है। सेल नेविगेटर आ गया, ठीक है। इसमें कोल्ड कॉलिंग आ गया। इसके अलावा आपका जो है वो कोल्ड DMs आ गया। तो ये आउटबाउंड लीड्स होती है, इसमें हम लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप अभी हम तो लाइक ऑनलाइन ही कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो फिजिकल जो है वो कह दो मीटअप कह दो, या फिजिकल जो है वो कह दो हमारी जो है वो विजिट, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अब तो नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि घर घर लोग आते थे और वो कहते थे कि यार ये प्रोडक्ट है, इस्त्री है, ये बल्ब है, ठीक है। ये आप कोई भी प्रोडक्ट देते थे, वो कहते थे कि आप कंपनी से लेके 1500 की मिलेगी, हमसे 1000 रुपये की ले लें, ठीक है। गारंटी भी देंगे हम आपको, वारंटी कार्ड भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस ये कि हम लोग 1000 रुपये की दे देंगे 1500 वाली। तो वो भी आपका कह दो आउटबाउंड में ही आ रहा होता है, क्योंकि वो आपके पास आ रहे होते हैं, और वो अपने बिजनेस को लेके या अपनी जो प्रोडक्ट सर्विस को लेके आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है हमारा आ जाता है पेड एड सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले FB एड्स आ गया, गूगल एड्स आ गया, बिंग एड्स आ गया, पिंटरेस्ट एड्स आ गया, ठीक है। स्नैपचैट एड्स आ गया, ठीक है, स्नैपचैट एड्स आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लिंक्डइन एड्स आ गए, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो हम लोग एड्स यूज़ करके अपनी लीड निकाल सकते हैं, या फिर लीड्स के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड में यार ज्वाइन करवा दूं, कौन लोग रह गए हैं, चलें, ठीक है। चैट में तो हम मुझे कंफर्म कर दें, आपको आवाज़ और चीज़ें सही आ रही हैं, समझ क्लियर हो हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। जी, पर्सनल ब्रांडिंग भी, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है फेसबुक की, वो भी अगर उस पे भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो वो भी आपका जो है वो एक इनबाउंड लीड का जो है वो कह दो फनल बन सकता है, ठीक है। बहुत से लोग फेसबुक की पोस्ट देख के भी आपके पास आते हैं। अली शहरियार, हॉट लीड्स जो है वो यही है कि हॉट लीड्स के हम जब हम लोग करेंगे कि हम लोग लीड्स की जो है वो कह दो कि स्टेजेस देखेंगे, तो हम लोग फिर उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर हो जाएगा, आपका कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, पेड एड्स हमारे हो गए थे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो उससे पहले हम लोग लीड स्कोरिंग देख लेते हैं, ठीक है। लीड स्कोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि इंटरेस्टेड वर्सेस टाइम वेस्टर लीड। आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पर लोग जो आपसे ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आपसे कांटेक्ट करते हैं, बट वो दोबारा गायब हो जाते हैं। तो हम लोगों ने लीड स्कोरिंग करनी होती है कि हम लोग जो है वो सिर्फ उन्हीं लीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो हाईली इंटरेस्टेड होती है, टाइम वेस्टर नहीं होती। लाइक वो आपके पास जब भी आती है, तो वो आपके पास एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम लेके आती है, या फिर आप उनके पास जाते हो तो वो उस चीज़ में वाक़ई वो प्रॉब्लम उनको फेस कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि वो आपका टाइम वेस्ट करें डिफरेंट जो है वो कह दो कि बहाने बना के या डिफरेंट चीज़ें करके। तो इस वजह से हम लोगों ने लीड स्कोरिंग लाज़मी करनी है। मैं आपको बताऊँगा आपने किस तरह लीड स्कोरिंग करनी है, इसकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी आ जाती हैं, ठीक है। इसके हम लोग जो है वो टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया हबस्पॉट आ गया, ठीक है।
हबस्पॉट लाइक ईजी है, मैं मोस्टली हबस्पॉट यूज़ कर रहा होता हूँ। और इसके अंदर आपका गो हाई लेवल आ गया, ठीक है। गो हाई लेवल बहुत अच्छा टूल है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आपको सेलर रीसेलर मिल जाते हैं जो आपको 5,000 मंथली में आपको दे देते हैं, 10,000 तक आपको मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पाइपलाइन जो है वो सॉरी पाइप ड्राइव है, एक टूल है जो कि आपको पाइपलाइन वगैरह सारी आपको बता देता है कि हाँ भी किस यूज़र ने कितना इंटरेक्ट किया, क्या हुआ, कितने लोगों को ईमेल सेंड किया आपने, कितने लोगों ने उसको ईमेल को ओपन किया, सारी चीज़ें आपको एक जो है वो बता देता है। इसको हम लोग बोलते हैं CRM, ठीक है। तो CRM आप लोग यूज़ लाजमी करना। मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सी CRM आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या आपकी जो है वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको जो है वो लीड स्कोरिंग आनी चाहिए और ये लाजमी है। इसके अलावा जो है आप लीड निकालते रहोगे, वो लीड फजूल लीड निकलेगी आपकी, कुछ आपको पता नहीं लगेगा कि यार कौन सी लीड काम की है, कौन सी काम की नहीं है। बहुत सारे आपको इश्यूज आएंगे। आप हर एक उस बंदे को, क्या पता आप 100 लीड निकालिए, 100 के 100 टाइम वेस्टर हो, आप उनको अप्रोच करते रहो, आप उनको फॉलोअप करते रहो, ईमेल करते रहो, कॉल करते रहो, वो आपकी बात ही ना सुने या कहें कि अच्छा अगले वीक कर लो, अगले दिन कर लो। मेरे पास ऐसे हैं लोग, खुद आते हैं और लोग फिर बाद में गायब हो जाते हैं जब हम उनको फॉलोअप करते हैं। तो फिर हम लोग उनको जो है वो टाइम वेस्टर लीड में डाल देते हैं, या फिर हम लोग उनको जो है वो नॉन इंटरेस्टेड लीड में डाल देते हैं कि यार ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग फिर उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन 3 to 6 मंथ के बाद कि मे बी वो उस टाइम बिजी हो, मे बी कोई ऐसी कोई कैजुअलिटीज़ होगी उसके साथ, वो कहीं चला गया हो, कोई भी इशू हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर जो लीड पे बंदा आपको रिप्लाई नहीं कर रहा वो आपका टाइम ही वेस्ट कर रहा है। 100 मसलियत आ सकती हैं। जैसे कल हमारी क्लास थी और एक जो है वो कैजुअलिटी हो गई कि डेथ हो गई, तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें आपके बिज़नेस में आ जाती हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि हर एक लीड को ही आप जो है वो टाइम वेस्टर लीड में डाल दो और फिर उसको देखो ही ना। हर लीड एटलीस्ट आप 3 से 6 महीने बाद उसको दोबारा आप उसको अप्रोच लाज़मी करो, फिर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आपको लीड निकालना सिखाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ है कि आपने जो है ना फॉलोअप की गेम जो है ना, फॉलोअप गेम आपने लाजमी फॉलो करनी है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर अगर आप प्रॉपर जा रहे हो ना, तो आपने एक कॉल करनी है, कोल्ड कॉल हो सकती है, वो वार्म कॉल होती है, जो भी होता है, ठीक है। एक कॉल करनी है, 3 to 5 आपने ईमेल्स करनी है, और ये आपकी तकरीबन 4 to 6 वीक्स का टाइम होगा। लाइक आपने एक वीक बाद, फिर दूसरे वीक बाद दूसरी ईमेल, फिर 3-4 दिन बाद फिर इस तरह करके ये करनी है। इसके अंदर आपके 2 से 3 जो है वो डीएम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, 2 से 3 डीएम्स होंगे। डीएम्स मतलब सोशल मीडिया पे आपने लोगों को मैसेज करना है, व्हाट्सएप भी हो सकता है उसमें, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। जहाँ भी आपका बंदा बैठा है, आपने उसको लीड कंसिडर करके उसके ऊपर कूद पड़ना है और आपने उसको जो है वो नर्चर करने की कोशिश करना है, ठीक है। वो 10% क्लोज होता है, 20% होता है, क्लाइंट बनता है, कस्टमर बनता है, नहीं बनता, आपने उसको अप्रोच ज़रूर करना है। तो ये 2 से 3 डीएम करने हैं, ठीक है। ये मेरी जो है वो कह दो बेस्ट फॉलोअप स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो अपने कुछ टूल वगैरह देख लेते हैं। मैं अपोलो से मोस्टली लीड निकाल रहा हूँ, और भी टूल्स हैं, ठीक है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको अभी वन बाय वन दिखा देता हूँ, ठीक है। apollo.io जिसमें एक है, ये थोड़ा लोड हो जाए तब तक मैं 2-3 और के नाम लेता हूँ। इसमें अपोलो जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, apollo.io यूज़ कर रहा हूँ, और snow.io यूज़ कर रहा हूँ यार, सॉरी, snow.io। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टूल हैं, बस मोस्टली हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इस इवन के अलावा आपको लैम लिस्ट भी दे रहा होता है, लीड्स, ठीक है, ठीक है। वुड पैकर भी है, ये ईमेल का एक टूल है, ईमेल मार्केटिंग का, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का, ठीक है। वो भी आपको लीड दे रहा होता है, ठीक है, लेकिन इंस्टेंटली भी आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग अभी अपोलो देख लेते हैं, ये ज़रा लोड होने में टाइम लगा रहे हैं आज। ये apollo.io है, ठीक है। इसका आप पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो। फ्री वाले वर्जन के अंदर आपको ये मिलेगा कि आप इसके अंदर अप टू 10 के ईमेल्स मंथली निकाल सकते हो। कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके, ठीक है। लेकिन आपने जो है इसको यूज़ करना है फेयर यूज़ पॉलिसी के, ये नहीं कि आपने एक दिन बैठे हो 10,000 की 10,000 आपने ईमेल निकाल दी किसी भी तरीके से, वो आपका अकाउंट बैन कर देगा, ठीक है। या आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है, साइन अप नहीं मैं बताऊँगा। उसके बाद आपने जो है ना, यहाँ पर आपने लेफ़्ट साइड पे आपको आ जाएगा, यहाँ से, हाँ, एक सेकंड, पीपल में आपने आना है,
और ये आपके सारा आपका पास जो है वो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो गया। ये लीड्स का 18 डेटाबेस है। आप देख लें कि इसमें 173.9 मिलियन जो है वो लीड्स हैं, मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं। हमारे पास अब ये सारे काम के तो नहीं है, लाइक इतने सारे हम लोग इन सबको कवर तो नहीं कर सकते, तो हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे और उसमें से हम लोग फिर निकालना शुरू करेंगे। तो पहला फ़िल्टर जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ ईमेल स्टेटस का, ये वाला। ईमेल स्टेटस में आपने सिर्फ वेरीफाइड ईमेल का स्टेट जो है ना वो चेक कर देना है। आप ये अनवेरीफाइड, अपडेटेड, ये वाले ये नहीं करने, ठीक है। ईमेल वेरीफाइड का मतलब है कि वही ईमेल हमारे पास आएंगी जो वेरीफाइड हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो दूसरा फिल्टर आपने यूज़ करना है, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो, शायद वो स्क्रीन शेयर हो रही है इस वजह से। उसके बाद दूसरा फिल्टर है जॉब टाइटल्स का, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपने किन लोगों को अप्रोच करना है। मैं मोस्टली सीईओज़ को अप्रोच करता हूँ, ठीक है, या फिर जो है वो मैनेजर को अप्रोच करता हूँ, या फिर जो है वो उसके, अगर मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जो कि लाइक जिसमें फाइनेंस ऐड है, ज़ाहिर बात है फाइनेंस ऐड होती है। वेब डिज़ाइन का बिजनेस है, उसमें भी लोगों ने पैसे दे के आपसे काम करवाना है। मार्केटिंग है, उसमें भी आपने पैसे देने हैं। तो मैं फिर जो है उसके अंदर जो है वो कह दो कि चीफ जो होते हैं, लाइक चीफ ऑफ फाइनेंस हो गया, उसको अप्रोच कर सकते हो आप लोग, या फिर जो है वो आप हेड ऑफ़ मार्केटिंग को अप्रोच कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीचर है, ओनर है। अभी हम लोग ओनर पे चल जाते हैं कि मुझे ओनर की जो है वो, सिर्फ़ ओनर की जो है वो आप जो है फ़िल्टर लगा दिया कि ओनर के लोगों को जो है, जो भी ओनर्स हैं कंपनीज़ के, वो दिखा दो, ठीक है। बाकी ये सारे हैं टाइटल वगैरह, सिमिलर टाइटल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप सबसे जो मेन चीज़ है वो है लोकेशन, कि लोकेशन आप कौन सी करना चाहिए। अब आप जिस भी कंट्री में, जिस भी आप कह दो कि उसमें कर रहे हो काम, आपने वहीं की लोकेशन लगानी है। मोस्टली लोग यूएस में ही चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी मार्केट है, ठीक है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपना काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए और यूके में ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट में हमने लगा दिया है। आप यहाँ पे सिटी वाइज़ भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि लाइक 10001 का एक आई थिंक कोई का पोस्टल कोड है, कैलिफ़ोर्निया का आई गेस, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट लगा दिया है। अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ वो पूछ रहा है कि कितने होने चाहिए, तो जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कम होंगे ना, उतना ही होगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक 200 जिनके एम्प्लॉइज़ हैं, 300 एम्प्लॉइज़ हैं, 500 एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपको आंसर नहीं करेंगे अनलेस अनटिल आप बी टू बी के थ्रू जाओ या किसी रेफरल के थ्रू जाओ, तो ही फ़ायदा है। अदरवाइज़ जो है वो मैं आपके क्वेश्चन देखता हूँ ज़रा, रुक जाएँ। हम लोग अभी आज लंबा काम है, तो हम लोग इसके ऊपर सेकंड मीटिंग भी करेंगे। आप लोगों ने जाना नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, ठीक है? तो ये सारी आप चीज़ें करवा के जाइएगा, ठीक है? मैं कहता हूँ यार, सिर्फ़ उन लोगों को दिखाओ जिनके 1 से 10 जो है वो एम्प्लॉइज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये सारे लोड करेगा और मुझे दिखा देगा, ठीक है? उसके बाद इंडस्ट्री एंड कीवर्ड्स आ गया। यहाँ पे आप इंडस्ट्री के थ्रू भी जा सकते हो और जो है कीवर्ड के थ्रू भी जा सकते हो। तो मैं इंडस्ट्री के थ्रू जाता हूँ, कीवर्ड के थ्रू नहीं मैं जाता, ताकि वो सारे उसमें इंडस्ट्री आ जाती है, ठीक है? अकाउंटिंग है, एग्रीकल्चर है, बहुत सा मतलब ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री है, ठीक है? आप इसको स्क्रॉल करते जाएँगे और नीचे आते जाएँगे और आप देखते जाएँगे कौन-सा है, मार्केट रिसर्च है, मार्केटिंग एडवर्टाइज़िंग में है, बहुत सारे हैं, लाइक ऑलमोस्ट सारे ही हैं इसके अंदर, ठीक है? कोई एक आधा होगा जो नहीं होगा, उसके लिए भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको रियल एस्टेट कर देता हूँ। बाकी कोई बाय इंटेंट वगैरह ये चीज़ें, ये हम लोग, बाय इंटेंट होता है कि वो बंदा कितना एक इंटरेस्टेड है, उसके इंटेंट है भी बाय का कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूरी नहीं है। अब ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, वो कह रहा है 12,000 की लिस्ट आ गई, ये देखिए न्यू में 12,000 दिखा रहा है, ठीक है। ये उन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये उनके जॉब टाइटल्स आ रहे हैं, ये उनकी कंपनीज आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनी है, और ये आपको कह रहा है ईमेल एक्सेस, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम लगाएगा और आपको जो है वो एक ईमेल लोड कर देगा, जो कि इस बंदे की ईमेल होगी, ठीक है। नाम आपके पास आ गया, कंपनी आ गई, ईमेल आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ईमेल वेरीफाई किया उसने, ईमेल आ गया, ठीक है। इसके बाद फ़ोन नंबर इसमें फ्री में आपको 5 से 10 ही नंबर मिलते हैं, लाइक 5 से 10 लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन नंबर हमें ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर लेना तो फिर पेड अकाउंट की तरफ चल जाओ। अगर पेड अकाउंट लेना है तो 10-15 लोग मिल के ले लो, ईयरली का प्लान है 50% ऑफ पे, तो वो आप ले सकते हो अगर आपने लेना है। अदरवाइज़ फ्री में अगर काम चलता है तो चलाओ, ठीक है। उसके बाद ये उनके कुछ और लिंक्स हैं, जैसे कि इस बंदे ने अपना लिंक्डइन दिया हुआ है, सब ने लिंक्डइन दिया हुआ है, इसने अपना एक्स भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको जाके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये लिंक्डइन खुल जाएगा उस बंदे का, जिस बंदे को हमने अभी देखा है,
या उसकी लिंक्डइन है उसका आप स्टडी कर सकते हो। ये भाई साहब हैं कोई इंडियाना यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। और इनके बारे में जो भी आपने पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो कि क्या करते हैं, ये पोस्ट कर रहे हैं एक्टिवली, लाइक 1 डे 3 डे, लाइक पोस्ट कर रहा है ये बंदा ना, लाइक एक्टिव है ये लिंक्डइन पे, ठीक है। ऑनर है ये कौन सी रियल एस्टेट की कंपनी, कोई 3G हेल्थ केयर, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, 10 साल एक्सपीरियंस है। जो भी आपने इसके बारे में आपको सारी इसके लिंक्डइन पे मिल जाएगा। आपको पता है लिंक्डइन कैसे यूज़ करते हैं। इसका एक्स है, इसने एक्स दिया हुआ है, बाकी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अच्छा, फ्री वाले के अंदर आप जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो एक्सपोर्ट का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये एक एक्सटेंशन है, डाउनलोड है एक्सेल, में आपको दिखा देता हूँ। ये वाली ये एक्सटेंशन है अपोलो का एक्सपोर्टर, ठीक है। इसमें आपने को ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको कहेगा कि ये देखें, अगर मैं सिलेक्ट ऑल पे करूँगा मुझे कहेगा कि आप अपना अकाउंट अपग्रेड करो, लेकिन मैं कहूँगा सिलेक्ट दिस पेज, तो 25 को सिलेक्ट कर लेगा। एक पेज पे 25 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर देंगे हम लोग, 25 रिकॉर्ड हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग एक अपनी लिस्ट बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने शायद बनाई हुई है, यूजलेस मार्केटिंग, कोई भी मतलब बना लो, उसमें आप सेव करते रहोगे। और जब सेव कर लोगे फिर वो आप लिस्ट खोलोगे, और लिस्ट खोलने के बाद फिर आप अपना कह दो ये वाला जो आपका एक्सपोर्टर है इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेल है, ये आपको सारे के सारे वो डेटा जो है वो आपको एक्सपोर्ट कर देगा एक्सेल में, ठीक है। अगर नहीं तो अगर 1 बाय 1 करना है तो भाई किसी VA को रख लें, खुद कर सकते हैं, खुद कर लें। ये सारा डेटा आपने अपनी एक्सेल की शीट में पुट करना है। सर अगर गेस्ट पोस्ट है तो कौन का पोस्ट करेंगे यार? गेस्ट पोस्ट के लिए तो आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो और उनके ईमेल से निकालते हो, तो वो ईमेल्स आप उसके बाद उसको मैसेज करते हो कि भाई हम गेस्ट पोस्ट देते हैं, आप ये कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, जो भी आपने उनकी करनी होती है, ठीक है। लीड्स ऑलरेडी होती हैं पोलो में, एंड वी जस्ट नीड टू फिल्टर लेट्स पर जी। मुबीन, लीड्स सारी डेटाबेस है ना, ये लीड्स डेटाबेस है। यहाँ पे आपको सारी लीड्स जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। मैं कुछ और प्लेटफॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अपोलो सिर्फ अकेला नहीं है, स्नोफ भी है, लेकिन स्नोफ का यार थोड़ा सा ना खर्चे वाला काम है, स्नोफ थोड़ा महंगा है। स्नोव आपको, लेकिन स्नोव अच्छा बहुत है, लाइक ईजी टू यूज़ है। लाइक $39 में आपको सिर्फ 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे। मतलब 1000 क्रेडिट से मुराद है आप 1000 डेटा निकाल सकते हो, 1000 लोगों का, 1000 ईमेल्स हो सकती हैं इसमें, 1000 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बाकी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 3 मेल बॉक्स आप वार्म अप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 500 ईमेल आप सेंड कर सकते हो, और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो अगर आपने लेना है तो आप जो है ये प्रो वाला अकाउंट ले लें और इसमें आप अपना काम स्टार्ट कर लें, ताकि इसमें और भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं अपोलो यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो और भी काफ़ी सारे टूल हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं ईमेल फाइंडिंग के लिए ये 2 टूल ही यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। और एक टूल है wami.io, ठीक है। ये आप एक सेकंड मैं इसके ऊपर साइन इन करके आपको दिखा देता हूँ। शायद मेरा अकाउंट मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि बना हुआ है कि नहीं, खैर मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे याद नहीं कि मेरा कौन सा अकाउंट है। यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करते हो, यहाँ पे ऐड करके, ठीक है, जो भी आप जिस भी ईमेल से आप सेंड कर रहे हो, और फिर ये अपना ही एक जो है ना वो सिस्टम चला के आपके यहाँ ईमेल को वार्म अप कर देता है। ईमेल वार्म अप होता क्या? ईमेल वार्म अप ये होता है कि जब आप न्यू ईमेल बनाते हो और आप 1000 लोगों को ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आपके स्पैम में चला जाता है, ठीक है, लोगों के स्पैम में चला जाता है। तो वो फिर आपकी जो है ना ईमेल या डोमेन आपकी हो जाती है फारिग। तो सबसे पहले आपने जब भी अकाउंट लेना तो आप जो है वो उसको वार्म अप करोगे, ठीक है। मैं मोस्टली ये वाला टूल यूज़ नहीं करता, इसलिए मैंने इसका कोई पेड अकाउंट नहीं लिया। मैं इंस्टेंटली यूज़ करता हूँ या वुड पैकर यूज़ करता हूँ। तो आप वो यूज़ कीजिएगा। जब हम लोग ईमेल के ऊपर आएँगे तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए सिर्फ ये है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जैसे कि ईमेल वेरीफायर, आप चेक कर सकते हो गूगल पे लिख के। तो ये एक मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं, mails.so। ये आपको जो है वो ये बताता है, कोई भी आप ईमेल लिखोगे, ठीक है,
और लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कोई ईमेल डाली यहाँ पर, इसके अंदर जाऊँगा तो ये बता देगा कि वो ईमेल वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईमेल है जो मैंने खुद बना ली अपने एंड से, लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ ऐसे करके मैंने कोई एक ईमेल मैंने बना ली है, या भी ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एक सेकंड मैं लगा एक दो लोगों को ज्वाइन करवा दूं। अब ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, तो जब मैं इस टूल में डालूंगा ना तो ये मुझे बता देगा कि ईमेल जो है वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी आपने ईमेल ये जो आपने अपोलो से निकाली है वो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। जब हम ईमेल वाला करेंगे मैं आपको अकाउंट लॉगिन करके ये सारा चीज़ें करके दिखाऊंगा। सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये नहीं कि ईमेल मिल गई तो आप खुश हो जाओ कि हाँ जी भी ईमेल मिल गई तो बड़ा ही काम आसान है, लोगों ने तो बड़ा इसको किया हुआ है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितने लोगों ने कर दिया है। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गलत ईमेल यहाँ पर डालूंगा तो ये मुझे बता देगा ये कि ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, या मुझे उसका स्कोर बता देगा जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पर कि ये मैक्सिमम है हो गया या बैड, इस तरह करके आपको ये दिखा देगा। तो मैं अभी अकाउंट लॉगिन नहीं हूँ तो इसलिए मैं कर भी नहीं सकता। ईमेल पासवर्ड से मुझे जाना पड़ेगा और वो फिर कॉपी पेस्ट वो फिर सबके सामने बेटर नहीं है। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन जब हम कोल्ड ईमेल के लिए सेटअप आपको बताऊंगा तो फिर आप लोग इसको यूज़ करेंगे, या कोई और टूल होगा जो भी, तो ईमेल वेरीफाइड आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है आप अगर आपकी प्राइसिंग देख लें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका अकाउंट मैं आपको फ्री में ले दूं, शायद मिल जाए, अगर तो सेल पे लगा होगा तो मैं आपको ले दूंगा। तो आप लोग यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये आपको बता देता है कि ये देखें लाइक $5 में आप 10,000 वैलिडेशन कर सकते हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने 10,000 ईमेल निकाली तो आप $5 के अंदर आप इसके अंदर एक एक ईमेल करके या बल्क में आप ईमेल ऐड करोगे, और ये आपको बता देगा कि भाई ये कितनी ईमेल जो है वो ओके हैं, कितनी ईमेल आपकी फारिग हैं, कितनी ईमेल आपकी एक्टिव हैं, कितनी नहीं है। तो आप फिर उसके ऊपर उसके बाद फिर आप करोगे अपना कह दो कि डेटाबेस जो भी आपने बिल्ड करना होगा वो सारा आप उसके बाद करोगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये अपोलो है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉल का है, और लेकिन अभी आपको ये नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डेटा चाहिए, तो आपने डेटा यहाँ से निकाल लेना भाई कि कौन सा करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये है कि हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस सीक्वेंस में चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल निकाली थी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मैं इसके अंदर अपोलो के अंदर ईमेल सेंड करने का भी ऑप्शन है। हम लोग यहाँ से भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपोलो से सेंड करो। आपने अगर पैसे लगाने ही हैं, आपने काम करना ही है, तो आप इंस्टेंटली यूज़ करते हुए वहाँ से करोगे, ठीक है। जैसे ये आ गया, यहाँ पे ये मेरी अपनी पर्सनल ईमेल जो है मेरा अकाउंट जिस पे बना है उससे ये ईमेल सेंड करने के लिए ये आपको बता देता है कि हाँ जी अपोलो के लिए कह देगा कि आपको राइट कर लो, ईमेल राइट करने के लिए ईमेल राइटर है, और आपने करके सेंड नाउ कर देना और आपकी ईमेल सेंड हो जानी, और स्केड्यूल करना है तो आपको स्केड्यूल भी बता देगा। तो आपने यहाँ से नहीं करना, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपोलो से भी ईमेल सेंड कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यार अब तो 10 मिनट रह गए हैं, आप लोग आ रहे हैं, चलिए कोई नहीं, मैं न्यू लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग सारे ज्वाइन कर लेना या यहीं से कर लेना, जिस तरह भी आपने करना होगा। हम लोग इसको आज कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह उठेंगे। ऑलमोस्ट 40 मिनट की क्लास हो तो गई हमारी, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है, तो आप जो है इसको करके हम आज उठेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो हमने लीड निकालने का एक वन ऑफ द मेथड है, वन ऑफ द मेथड्स है कि आप किस तरह आप जो है ईमेल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ईमेल निकाली है, या हमारे जो है पास कह दो कि जो कह दो कि कॉन्टैक्ट हैं वो निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ईमेल का काम होता है ख़त्म, लेकिन अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने करनी है, ठीक है। ईमेल आउटरीच के लिए जो है वो मैं मोस्टली इंस्टेंटली यूज़ कर रहा होता हूँ या वुड पैकर यूज़ कर रहा होता हूँ, दोनों अच्छे हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इंस्टेंटली यूज़ करो, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन दुनिया में इंस्टेंटली से बेहतर कोई भी कोल्ड ईमेल आउटरीच का टूल नहीं है अभी करंटली टाइम में, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सीआरएम का बता दिया है। स्क्रैपिंग आप बहुत सारे और भी टूल हैं, जैसे कि हम लोग एक और टूल देख लेते हैं जिसका नाम है फैंटम बस्टर, मैं ये भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी आप जाके काम एक ही सिमिलर काम ही होता है, लेकिन ये होता है कि थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें एडिशन हो जाती हैं, किसी में कुछ है, जैसे कि आप ये यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो, आप लिंक्डइन आउटरीच कर सकते हो और डेटा वगैरह इनरिच कर सकते हो। इसकी आप प्राइसिंग देख लो, फीचर देख लो, प्राइसिंग फैंटम बस्टर की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये कि आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें, इसका ट्रायल भी है फ्री, आपका 7 डेज़ का ट्रायल है, आप 7 डेज़ का ट्रायल यूज़ कर सकते हो। ये देख लें यहाँ पे आपको ये 10 के क्रेडिट दे रहा है,
और अनलिमिटेड सपोर्ट देता है आपको, ठीक है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है $56 दे रहे हो और ये एनुअली बिल्ड होगा। अगर मंथली करते हो तो आप $70 दे रहे हो तकरीबन, ठीक है, तो आपको जो है वो इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, फिर आपका जो है वो काम होगा। 5 मिनट है, फिर हम लोग आपको 5 से 7 मिनट में फिर हम लोग आपको न्यू लिंक दे देंगे, आप फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, फैंटम बस्टर है, फैंटम बस्टर आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट AU, ये भी एक अच्छा टूल है। थोड़ा सा इसका जो है वो UI UX डिज़ाइन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा देखने में, लेकिन ये है कि इसकी प्राइसिंग अगर मैं दिखा दूँ और फीचर भी इसके ऑलमोस्ट सेम ही है। मंथली हम चलेंगे तो तकरीबन $80 है, ठीक है, और ये हमारा स्टार्टर है, ठीक है। ये आपको ईमेल क्रेडिट देता है, 500 देता है, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी फीचर चेक कर लें कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें वेब बुक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। CRM इसके अंदर है, ईमेल टूल इसके अंदर है, ठीक है, और भी बहुत सारी इंटीग्रेशन है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस काम के लिए, ये मोस्टली ये आउटरीच के लिए यूज़ होता है। डेटा को नहीं इतना निकाल के देगा टेक्स्ट AU, लेकिन आपको जो है वो क्या तो कि डेटा इनरिच करने के लिए ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। फिर क्ले कंपनी है एक, clay.com, ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, आप आई नो अभी न्यूबी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। ये लाइक अगर मैं इसको मंथली यूज़ करता हूँ तो ये काफ़ी है। मैं ये वाला टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला पॉपुलर जो इसका है, ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली जो है ना वो एजेंट बने होते हैं, वो एजेंट आपके काम वगैरह कर रहे होते हैं, आपके जो है वो इंटीग्रेशन हो रही होती है, स्केजुलिंग हो रही होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कंपनी देख लें तो ये कंपनी का आपको 10,000 आपको सर्चेज देता है, और भी सारी वेब बुक्स हैं, CRM है, ठीक है, और बाकी ये कुछ चीज़ें जो आपको पेड में ही मिलती हैं। और इसका फ्री अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको मंथली आपको 100 देगा सर्चेज, ठीक है। लाइक रिजल्ट जो आपको देगा वो 100 सर्चेज देगा, लाइक सिर्फ 100 रिजल्ट आपको शो करवाएगा, उससे ज़्यादा आगे लाइक 101 अगर आपने चेक करना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये टूल्स हैं कुछ 2-3 जो आप यूज़ कर सकते हो। अपोलो फ्री है अभी के लिए, पहले ये होता था कि आपको ये 14 दिन का ट्रायल देते थे और ये सारी चीज़ें आपको 14 दिन के अंदर आप कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा है कि आपको जो है वो मज़ीद आपको इन्होंने एक रिलैक्सेशन दे दी है कि आप एक्सेस कर सकते हो, 1 बाय 1 करके आप ईमेल निकाल सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी तरह करता हूँ, मैं जो है वो नेम तो मुझे पता लग जाता है ईमेल से ही, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी ईमेल निकाल लेता हूँ यहाँ से जाके, अगर अब तो नहीं मैं खैर करता, मैं तो VA से करवाता हूँ, वो यहाँ पे जाके क्लिक करेगा कॉपी लिंक और जाके अपनी शीट में मेरे ऐड करता रहेगा और मैं देखता रहूँगा। बाकी चीज़ें तो मैं फिर उसके बंदे की इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके लिंक्डइन से या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से जो मुझे मिला होगा वहाँ से मैं निकाल के उसको कर लेता हूँ। अभी आपके पास 5 मिनट है, कोई कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट अपना मॉड्यूल है जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 मिनट रह गए, तो फिर ताकि कोई आप भी इशू ना आए। आप अगर कोई क्वेश्चन है चैट में आप पूछ लो, माइक ना कोशिश करना ऑन करना, चैट में अगर कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ लो। डेली डिफरेंट टूल से लीड निकाल के डुप्लीकेशन कैसे रिमूव कर सकते हैं? सर डुप्लीकेशन तो ज़ाहिर बात है, आपको फिर वो कोई फ़िल्टर लगाना पड़ेगा गूगल शीट पे या एक्सेल पे, और डुप्लीकेशन का फ़िल्टर आप यूज़ कर लेना, वहाँ पे आ जाएगा। मोस्टली इतनी ज़्यादा डुप्लीकेशन आती ही नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप फिर वो यही है कि आपको मैनुअली फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। वो आप गूगल शीट का फ़िल्टर आप गूगल पे देख लेना किस तरह लगता है, वहाँ पे आप फ़िल्टर लगा देना, वो आपको जो है वो सिर्फ़ सिंगल रिज़ल्ट ही दिखाएगा। जी, चैट जीपीटी भी आपको कर देता है, लेकिन फ़िल्टर लगा लोगे गूगल शीट पे तो वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अगर बंदा फाइंड कर लें तो ईमेल में कॉन्टेक्स्ट क्या होगा हमारा? अभी हमने सिर्फ़ बंदा फाइंड करना है, अपनी निश से रिलेटेड हमने आगे जब उन्हें ईमेल वगैरह करेंगे, वो हमने उनको जो है वो कनेक्शन बिल्ड के लिए हमने ईमेल करनी है कि हम लोग उनके वो किस तरह हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अभी हमारा काम सिर्फ़ लीड फाइंड करना है। लीड तो नहीं हम फाइंड कर रहे, लीड जनरेशन नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग लीड जनरेशन का एक जो है वो मॉड्यूल देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, या फिर हम लोग लिस्ट बिल्डिंग हम लोग अभी कर रहे हैं, अपनी डेटा लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। I'm working here. शुएब भाई, अभी मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरह जो है वो स्पेसिफिक अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड किस तरह अपने डेटा जो है, किस तरह अपने वेबसाइट्स या किस तरह अपने प्लेटफॉर्म फाइंड करने हैं। तो वहाँ से आप जो है वो फिर उसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप कर सकते हो। जैसे कि अगर लोकल बिजनेस की बात की जाए तो येल्प है, हम लोग अभी देखते हैं, गूगल माई बिजनेस है, इसी तरह हम लोग बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। अपोलो भी में वेरी कैपिटल अपोलो पे लगाया है और वो ऑथेंटिक है भी, लेकिन होता ये है कि जैसे मेरी कुछ ईमेल्स हैं जो मैंने सिर्फ
कुछ काउंट साइन अप के लिए बनाई थी, वो एक्टिव नहीं है। तो उनको एक्टिव देखने के लिए हम लोग डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं, वो हमें बताते हैं कि वो एक्टिव है या नहीं है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो फ़िल्टर लगाते हैं अपोलो पे भी, और हम लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी जाके उनको चेक करते हैं एक दफ़ा अपनी दिल की तसल्ली के लिए। गेस्ट पोस्ट के लीड्स के लिए एसईओ एजेंसी को आउटरीच करना बेस्ट है वेबसाइट को। सर एजेंसी भी तो वेबसाइट्स ही है ना, तो आप इंडिविजुअल को भी करें, कंपनीज़ को भी करें। मिड लो लेवल टू मिड लेवल एजेंसीज़ या ओनर्स को आप अप्रोच करेंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे, वो हमारे जैसे बंदे ही होते हैं। फेसबुक ग्रुप भी ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है हम जब प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफ़िक होते हैं तो फिर वहाँ से ज़्यादा अच्छी लीड निकल जाती है। अच्छा, जैसी क्लास एंड होगी तो फिर हम लोग मैं आपके साथ जो है वो न्यू लिंक शेयर कर दूँगा। अभी 1-2 मिनट हैं, तो ये जैसे ही एंड होगा तो फिर आपको सबको पता लग जाएगा। तो तब तक क्वेश्चन हम लोग 1-2 क्वेश्चन जो आपके हैं वो देख लेते हैं साथ-साथ ना। नहीं सर, आप 30 मिनट लेट आए हैं, मेरे सिर्फ 3 मिनट दिखा रहा है। जुनैद भाई, टूल्स के लिए तो यार 5-6 लाख भी कम है, लेकिन ये कि मैं आपको जुगाड़ जैसे अभी मैंने अपोलो का ये जुगाड़ ही बताया है, फ्री में आपको मैंने दिखा दिया कि आप किस तरह निकाल सकते हो। और जो वामी का मैं कोशिश करूँगा, अगर मिल गया कोई ट्रायल वगैरह तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आई थिंक 1 मंथ टू 3 मंथ्स आपको ट्रायल शायद मिल जाए। तो ये है। सर ये ग्रुप बाय कर सकते हैं। हाँ जी, अगर कोई अपोलो तो आपको फ्री में ये कर लें, अगर कोई ग्रुप बाय कर रहा है तो आप जा सकते हो, ठीक है? ग्रुप बाय आप लाज़मी करो। वैसे ग्रुप बाय मैंने अभी तक देखा नहीं कोई इंस्टेंटली कोई ग्रुप बाय कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने वो लिमिट बनाई हुई ना कि 100 लोगों की जो है वो एक फॉर एग्जांपल 100 ईमेल आप सेंड कर सकते हो। तो वो तो 100 ईमेल कोई भी सेंड कर देगा, तो वो लिमिट खत्म हो जाएगी। ये कोई एसईओ का टूल तो है नहीं कि, या कोई डिज़ाइन का टूल तो है नहीं कि अनलिमिटेड चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो नज़र आएँगी। तो इसको करके हम लोग देख रहे होते हैं। क्वालिफाइड लीड्स के कितने चार्जेस मिल जाते हैं पर डे? सर अगर रियल एस्टेट की बात करें तो $100 to $500 मिल जाते हैं क्वालिफाइड लीड, जो लाइक राज़ी हो जाए कि हाँ भी कॉल पे आ जाएंगे या मैसेज आपको कर ले। वैसे नॉर्मली $30 to $50 पर क्वालिफाइड लीड आपको मिल जाता है। चलिए जी, 1 मिनट रह गया है, मैं इसको अभी यहाँ से पॉज करता हूँ, मैं ग्रुप में आपको न्यू लिंक सेंड करता हूँ, वहाँ से सारे आ जाएँ। एनी ऑटोमेशन टूल फॉर एफबी ग्रुप? नहीं सर, एफबी ग्रुप के लिए एक्सट्रैक्शन ही है, वो आप जो है पाइथन या सेलेनियम यूज़ करके आप वहाँ से एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज़ तो कोई ऐसा टूल अभी तक बना नहीं है लोकल सॉरी एफबी ग्रुप्स के लिए लोकली। चलिए जी, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और आपके साथ जो है वो न्यू लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है? यहाँ से मैं फिर एंड कर देता हूँ उसको, ताकि फिर आपको वहाँ से सारे ज्वाइन करें, ताकि अभी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, आपका फिर ये ना हो कि आप कुछ आधे रह जाएँ, आधे ना रहें। बहुत लंबी उख तो बीच में रिकॉर्ड यार माइक ऑफ कर दें फ़िलहाल, माइक की भी ज़रूरत नहीं है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको साथ-साथ देख लेते हैं। आज सारे एक्टिव बैठे हैं माशाल्लाह। यार माइक ऑफ कर दें, माइक अपना बंद कर दें, म्यूट कर दें। फुरकान भाई, हम लोगों ने अभी सिर्फ यही पढ़ा है स्टार्ट में, जब आप 10-15 मिनट जो लोग लेट हो गए थे, कि डेफिनेशन लीड्स और कौन कौन सी लीड्स होती हैं, लीड की टाइप्स कौन सी पड़ी हैं।
वो आपके सामने नोट पैड शेयर कर दूंगा ये, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, और जो क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग एंड पे ले लेंगे। हम लोग अभी इसको तकरीबन 40 मिनट्स तक क्लास करेंगे, उसके बाद अगर कोई चीज़ रहती होगी तो हम लोग फिर उसको मतलब कवर कर लेंगे, और बाकी जो 15 से 20 मिनट है उसमें हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। मेरी तो कोशिश थी कि आज Q&A ना हो, लेकिन ये है कि बैठे हुए 30-40 लोग बैठे हैं, तो फिर किसी 30-40 लोगों की वजह से मैं आप एक बंदा तो नहीं ना कर सकता अपनी मर्ज़ी, तो इस वजह से मैंने फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे एंड पे। 11 बज गए हैं, 12 से पहले पहले इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। चलें जी, फिर शेब गफ्फार भाई प्लीज़ माइक ऑफ कर दें। जी, शुएब भाई ने कर दिया है। अच्छा जी, मज़ीद हम लोग कुछ टूल्स देख रहे थे, तो हम लोग मज़ीद कुछ टूल देख लेते हैं, ठीक है? जहाँ से हम लोग लीड्स निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी निकाली है, अपोलो से निकालनी सीखी है। तो एक टूल और है हमारे पास, जो कि हमारे पास है ज़ूम इन्फो, ठीक है? तो यहाँ से भी स्क्रीन आप शेयर लोग कर दे लीड पढ़ निकाल ली। सकते हो, इनके पास भी डेटाबेस है। सॉरी सॉरी, मैं करता हूँ, एक सेकेंड यार, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, स्क्रीन नहीं शेयर हुई। मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस एक सेकेंड। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी नज़र आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा जी, ये है एक वेबसाइट है, डेटाबेस वेबसाइट ज़ूम इन्फो। इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो हम लोग लाइक देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, जब भी आपने वहाँ पे आना है ना, आपने उसका ये वाला जो है ना सेशन होता है प्रोडक्ट का, ठीक है? ये आपने लाजमी देखना होता है कि उनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक कौन कौन सी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि सेल्स पे है, ठीक है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, डैश है, ठीक है? तो जैसे SaaS है ना, इसी तरह डैश भी होती है, ठीक है? जो कि डेटा और डिलीवरी से रिलेटेड उनकी कोई प्रोडक्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी इनसाइट एंड डेटा, चीज़ें वगैरह सारी वहाँ पे आपको, तो ये आप चीज़ें देखा करें। मैं 2 चीज़ें देता हूँ, सबसे पहले कि उनकी प्रोडक्ट कौन-सी है, और फिर जाके प्राइसेज़ में, ठीक है? प्राइसेज़ भी इसकी कोई इतनी महँगी नहीं है, ठीक है? तो ये सारी आप चेक कर सकते हो कि कौन-कौन सी है। मोस्टली मैं यूज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया नहीं कितनी प्राइसिंग है। अच्छा, व्यू प्राइसिंग में वो आपसे पूछेगा कि जो आपको चीज़ें चाहिए वो देख लो, ठीक है? और इसमें फ्री ट्रायल वगैरह भी है, ठीक है? आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, मैं इसमें करके दिखाऊँगा, मैं आपको सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ज़े ज़ूम इन्फो हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है। इसके अलावा हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है अपलीड। अपलीड के नाम से हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है। अपलीड मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ से भी आप डेटा निकाल सकते हो। कहने से मुराद ये है कि आपने आपने फ्री में अगर डेटा निकालना है, तो आपके पास फिर प्लेटफ़ॉर्म मल्टीपल होने चाहिए। आप एक किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे रिलाई ना करो, क्योंकि आप फ्री में कर रहे हो तो आपकी कोशिश होती है कि यार हर एक प्लेटफ़ॉर्म से ना जितना भी हो सकता है मैं डेटा निकाल सकूँ। तो वो आपने लाज़मी उसको जो है वो करना है। ये लोड ही नहीं हो रही माशाल्लाह से। ठीक है? इनके भी पास में हमारे वही डाटा है जैसे कि हमारे पास जो है वो अपोलो में आता था। इसकी प्राइसिंग भी ओके है। आप लोग अगर यूज़ करना चाहो, ठीक है? ले सकते हो आप। जब तक ये लोड होता है हम लोग न्यू प्लेटफ़ॉर्म देख लेते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक है लीड 411। ये भी आपके पास डेटा आपको निकाल देता है, ठीक है? इसका डिज़ाइन तो काफ़ी लोकल ही है, लेकिन इसके पास आज से कुछ 7-8 महीने पहले मैंने डेटा निकाला था, तो ये अच्छा डेटा था, ठीक है? आपको 50 या 100 लीड्स देते थे फ्री में। ट्रायल में शायद इसने लिखा हुआ भी हो। हाँ, ये ऊपर आ रहा है, फ्री ट्रायल 50 फ्री लीड, ठीक है? और अगर आप मंथली जाते हो तो आई थिंक ये, हाँ, ये $99 में है, ठीक है? अनलिमिटेड इसमें ईमेल्स हैं, फ़ोन नंबर है, व्यू कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद कुछ ऑटोमेशन है, एक्सपोर्ट इसकी कम है। तो ये चीज़ें ना कुछ होती हैं जो कि आप ये चीज़ें ना लिमिटेशन होती हैं, आप लाज़मी देखा करो, ठीक है? इसके क्रोम एक्सटेंशन भी है, जैसे अपोलो की भी है। अब अपोलो की ना मैंने क्रोम एक्सटेंशन लगाई हुई है। अभी आप ये देखो, ये वाली क्रोम एक्सटेंशन अपोलो की है।
मैं जब अपोलो पे लेके जाऊँगा ना, तो ये मुझे इस वेबसाइट से रिलेटेड ना डेटा निकाल देगा। जैसे कि ये वेबसाइट है लीड41, इसने मुझे वेबसाइट का लिंक दे दिया है, इसका लिंक्डइन दे दिया है, फेसबुक दे दिया है, एक्स दे दिया है, कंपनी से रिलेटेड कितने एम्प्लॉयज़ हैं ये दे दिया है। तो ये आप कर सकते हो, ये आप एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल करोगे, लॉगिन करोगे, आपको ये सारा डेटा फ्री में निकाल देगा। जब आप पेड में जाओगे तो फिर आपको ये कुछ इनसाइट से में जो है वो डेटा देगा, तो आपको ये इस तरह सारा आप यहाँ से ही कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में जाओगे, ये उनके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हो, यहीं से ईमेल एक्सेस कर सकते हो इनकी। तो आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप विज़िट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। लिंक्डइन के ऊपर अपोलो अभी सुनने में आया कि वो बैन हो गया है, वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। अभी ऑथेंटिक न्यूज़ है, कितनी नहीं है, लेकिन ये कि अभी अपोलो जो है वो लिंक्डइन पे वर्क नहीं करेगा। नहीं तो हम लिंक्डइन पे भी जाके इसको ऐसे ओपन करते थे यहाँ से, और यहाँ पे सारा डेटा हम लोग निकाल लेते थे किसी वेबसाइट का या किसी भी पर्सन की प्रोफाइल का, ठीक है। तो ये है कि अभी वहाँ पे नहीं चली, लेकिन आप लोग अपोलो को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ से काम निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है लूशा, ठीक है। ये भी आपको लीड्स वगैरह और बाकी चीज़ें दे देता है, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग वगैरह बस आप देख लेना यार। प्लेटफॉर्म जो है वो आपको जो है वो मैंने दिखा दिया है। ये सारे ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना, तो फिर आपको उसमें सारे आ जाएंगे। तो मैं इसलिए वन बाय वन इसको नोटपैड पे लिख नहीं रहा, ठीक है। इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन आपको ये प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइसिंग वगैरह भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा-सा कॉस्टली है, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि आपका जो है वो काम आसान करने के लिए आप जितने आप टूल्स के साथ खेलोगे ना, ये दौर ही ऐसा है, टूल्स, एआई, ऑटोमेशन, ये सारे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो ऑटोमेटिक काम करना ही नहीं चाहता, या जो है वो मैनुअली करूँगा मैं, ठीक है। तो मंथली आप करोगे तो आपको थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये $50 वाला है। मैं मोस्टली ये वाला प्लान यूज़ करता हूँ, 79 पॉइंट वाला। अब तो नहीं मैं कर रहा, अब तो मैं ये फैंटम बस्टर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसी तरह ये आपके क्रेडिट्स दे रहा है, आपको 1000 क्रेडिट, थोड़ा कॉस्टली मैंने बोला था। अगर आप यहाँ से 10,000 क्रेडिट्स पे जाते हो, वैसे तो 10,000 क्रेडिट दिखा नहीं रहा, तो ये थोड़ा-सा नहीं, ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। लेकिन ये है कि इसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। बल्क रो है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपने कोई करना चाहे तो, ठीक है, लूशा को। ये हमारे पास कुछ प्लेटफ़ॉर्म थे, ठीक है। अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि हम लोग दूसरे कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वन बाय वन इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं येल्प पे। एक मिनट आपके देख लूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके किसी के। चलें, बेहतरीन है। अच्छा जी, अब हमारे पास येल्प है, बहुत से लोगों को पता होगा इसका, गूगल माई बिज़नेस की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो कोई भी आपने देखना है, आप कहते हो कि यार मैं रेस्टोरेंट देखना चाहता हूँ, प्लम्बर, अकाउंटेंट, जो भी है, प्लम्बर में देखेंगे, तो आपको यहाँ पे आप अपनी सिटी या जो भी आपने डालना है वहाँ पे आप डिटेल डालोगे, और यहाँ पे आपको सारे जो है वो लिस्ट मिल जाएगी उन बिज़नेसेस की जो लाइक इस सैन फ्रांसिस्को में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कोई साइन अप या लॉगिन नहीं किया, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी एक बंदा जो भी आपको लगता है कि यार इस बंदे के साथ हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर जाओगे आप, ठीक है। और उस बंदे का जो है वो डेटा निकाल लोगे, जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि है डिस्काउंट प्लम्बिंग रूटर, तो ये कोई हैं जिनकी 4.5 रेटिंग है, 1.2 के रिव्यूज़ हैं, और इनकी जो है वो आपको मज़ीद जो है वो डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी कि कौन-कौन सी हैं, ठीक है, क्या-क्या इनकी है, अबाउट द बिज़नेस, कहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा थोड़ा और नीचे आएँगे तो आपको मज़ीद जो है वो डिटेल्स के कौन-कौन से रिव्यूज़ हैं वो मिल जाएँगे, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, ये इनका नंबर है। अब हम लोग वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट क्या कह रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहीं पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे जाएँगे, ठीक है, और यहाँ से देख लेंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन है जो आपको ईमेल निकाल के दे देती है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जो है वो ईमेल आपने कैसे निकालनी है, ठीक है? तो आप वो उसको खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो अपोलो, अच्छा जी, अपोलो आ गया हुआ है, लोड हो रहा था वो। ये आपको उसने बता दिया कि इनकी लिंक्डइन है, ठीक है, ये इनका जो है वो वेबसाइट है, वेबसाइट तो खैर ओपन नहीं है तो वो दिखा रहा है, ठीक है, ये इनकी कंपनी है, 14 एम्प्लॉइज़ हैं, तो लाइक ईज़ी टू टारगेट है, आप इसको टारगेट कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिनको नहीं पता, कि मैंने उसमें आपको जो कुछ निशेज़ दी थी, जो कि टॉप निशेज़ थी, उसमें प्लम्बर भी एक निश थी, तो आप देखेंगे 14 एम्प्लॉइज़ हैं इनके, ठीक है,
और अगर आप इसके मज़ीद जाएँ तो एम्प्लॉइज़ में आप जाएँ तो आपको एम्प्लॉइज़ में आपको नज़र आ जाएँगे, ठीक है। इनका ये फर्स्ट नेम हटाया होता है जब आप इसका फ्री प्लान यूज़ कर रहे होते हो एक्सटेंशन में या दूसरे उस पे वेबसाइट पे, तो आपको ये नाम नहीं बताता है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम से, हमने ईमेल एक्सेस करनी है, यहाँ से हम लोग जिसकी भी ईमेल एक्सेस करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। जनरल मैनेजर है, ये असिस्टेंट ऑफ़िसर है, इसमें जो अभी जो ये देखें ये भाई साहब प्लम्बर भी हैं, ब्रायन करके जो हैं। तो हम लोग जनरल मैनेजर में जो जीएम की होती है पोस्ट, वहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हो। तो आपने जिसको भी करना है वही आपने मतलब डेटा निकाल के रखना है कि यहाँ भी किस तरह हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप किसी भी इसके लाइक कोई ऐसा पेज होता है जैसे कि यहाँ इसने अभी नहीं दिया हुआ, ईमेल नहीं दी, इसने नंबर दिया हुआ है, अपना एड्रेस दिया हुआ है और फ़ेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जो भी चीज़ें दी हैं, तो कहीं न कहीं इसने अपनी ईमेल दी होती है। तो आप यहाँ से भी ईमेल निकाल सकते हो या इंडिविजुअल बंदे की ईमेल भी आप निकाल सकते हो। अब इसने यहाँ पे मेरा ख़्याल है कोई ईमेल दी भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपकी मोस्टली अबाउट अस में या प्राइवेसी पॉलिसी में होती है। ख़ैर ये प्लेटफ़ॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हो येल्प के ऊपर। येल्प पे आप लाइक येल्प इज़ आल्सो लाइक गूगल माय बिज़नेस। तो आप कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, सैन फ्रांसिस्को को आप छोड़ के आप लॉस एंजेलिस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपको प्लम्बर वहाँ पे और काफ़ी सारे प्लम्बर्स मिल जाएँगे। अकाउंट साइन अप कर लेना, कुछ समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें फ्री में आपको नहीं मिलती लाइक साइन अप के बगैर, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप येल्प गारंटी पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो, मल्टीपल फ़िल्टर, ओपन नाउ, ठीक है। और भी आप यहाँ पे को बहुत सारे फ़िल्टर हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी किसी फ़िल्टर को नहीं कर रहा, मैं मैनुअली देख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे येल्प का जो है वो लाइक सहारा लेके आप लोग अपना निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और इस तरह का सिमिलर है येलो पेजेज़। ये पहले बहुत चलता था, अब इतना नहीं चलता, लेकिन डेटा आपने वेरीफ़ाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अच्छा जी, येलो पेजेज़ ये बेसिकली यार पाकिस्तानी आईपी से ना अक्सर ही मसले कर रहा होता है येलो पेजेज़। तो अब येलो पेजेज़ का मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वीपीएन नहीं लगाना चाह रहा। तो येलो पेजेज़ भी येल्प की तरह ही वर्क करता है। तो मैं जो है येलो पेजेज़ की जगह जो है वो आपको एक और प्लेटफ़ॉर्म दिखा देता हूँ, ng.com, आई थिंक यही है। अच्छा ये भी ऐसे ही है, आपको जो है ना अ, अच्छा 1 सेकंड, थोड़ी-सी गलती हो गई है, इसमें ये नहीं था। हाँ, ये एक्सेस देना, ये भी आपको यूएसए के आईपी पे आपको जो है ना वो होगा। मैं कोशिश करता हूँ किसी और जो है ना किसी और किधर जाऊँ, जहाँ पे शायद इसकी यूएस की आईपी लगी हो। ओके, मैं आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, कंप्लीट आपको नज़र आ रही है ना? कोई एक बंदा मुझे ज़रा कर दे। ये ए ये जो मैंने एनजी वेबसाइट खोली, ये आपको नज़र आ रही है? जी जी नजर आ रही है। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी ये जो है वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप सर्विसेज़ जो दे रहे होते हैं ना, वो चाहे प्लम्बर की सर्विस है, वो चाहे कोई भी सर्विस हो सकती है, नीचे सारी नज़र आ रही हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं। लैंडस्केपिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, रिमोडिंग, रूफिंग, ये सारे वो लोगों की जो है ना वो बिज़नेसेस की लिस्ट है, ठीक है? जैसे कि ये कुछ जो लगा हुआ है, हैंडी पर्सन फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। इसका एक थोड़ा-सा ना मसला ये कि यहाँ पर आप जब जाते हो ना तो आपसे ये पूछता है कि आपसे ना कोटेशन आपको बोलेगा कि कोट करो पहले, और यहाँ पे आपसे ये इसने ज़िप कोड पूछा, आप इसने यहाँ पे मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, ये मैंने पहले किया हुआ है, तो इसलिए वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, टेल अस अबाउट योर प्रोग्रेस। तो चलिए थोड़ा-सा कर लेते हैं, आई वांट टू इंस्टॉल स्पॉटिफ़ाई। देखते हैं, करने देता है कि थोड़ा लिखने को कहेगा। ठीक है, अपने बिज़नेस से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें बतानी है, और ये आपको जो है वो स्ट्रीट यार मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि मैंने कौन सा एड्रेस डाला था यहाँ पे। चलिए क्या है। अच्छा जी, ईमेल मैं यहाँ पे अपनी ईमेल असली नहीं डाल रहा भाई, कल को मुझे मैसेज कर रहे हो बेशक ये। बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपना कोड देके ऐसे बिज़नेस निकाल रहे हैं जो हमारे साथ सिमिलर जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा जी, टू कंफर्म योर कंटेंट इन्फॉर्मेशन कॉल
रेट मेजर कोई प्रोजेक्ट, कोई मसला नहीं है, हम ऐसे बता देते हैं। अच्छा वो नंबर मैंने फेक डाला हुआ है ना, इसलिए वो जो है ना वो चीज़ें कर नहीं रहा। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है ना वो कह दो कि यहाँ पे आपको प्लम्बर और डिफरेंट लाइक लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, और वो बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने लाइक अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर किया होता है, और वो आपको कहते हैं कि लाइक अगर आप एज अ लीड उनके पास जा रहे होते हो, तो वहाँ पे आप लोग जाके उनसे जो है वो उन बिज़नेसेस को का डेटा जो है वो निकाल सकते हो। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप बिज़नेसेस का डेटा निकाल सकते हो एज़ अ कस्टमर बन के। तो यहाँ पे आप अपना फेक यूएसए का कोई नंबर आप इंटरनेट से उठा लो, आपको मिल जाते हैं बहुत सारे फेक यूएस नंबर लिख लो, फेक यूएस एड्रेस, वहाँ से आप यू एड्रेस वगैरह जो भी आप मिलता-जुलता आप निकाल लो। तो वो आप एड्रेस वहाँ पर ऐड कर दोगे, और वो आपको जो है वो कह दो कि आपको बिज़नेसेस की डिटेल निकाल के आपको पकड़ा देगा। तो ये एक और प्लेटफ़ॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब हम लोग आते हैं अपने इधर अपनी ही विंडो पे, ठीक है। इसके अलावा ट्रस्ट पायलट का तो आप सबको ही पता होगा, आई थिंक कोई ऐसा बंदा नहीं जो ट्रस्ट पायलट को ना जानता हो यहाँ पे। तो ट्रस्ट पायलट के ऊपर जो है वो आप जा सकते हो, और यहाँ पर आप जाके डिफरेंट कंपनीज जैसे कि ये है बैंकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये वो जिसमें भी आपने जाना है। मैं जैसे कार डीलर में चलता हूँ। ओके ओके, कार डीलर में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो मल्टीपल लाइक वेबसाइट मिल जाएगा। अब देखें ना, ये जिसके 62,000 रिव्यूज़ हैं ये तो आपको नहीं लाइक लगाएगा, मुंह लगाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके ये 1500 रिव्यूज़ हैं, या जिसके जो है कम 119 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, इसी तरह इसके और भी ऐसे लोग होंगे 677 रिव्यूज़ हैं, इसके तकरीबन 100 भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 4.9 रेटिंग है। तो इन लोगों को भी आप यहाँ से भी आप बिजनेस से निकाल के देख सकते हो कि अपनी अपनी निशिस में अपने अपने लाइक इंडस्ट्रीज में आप किस तरह जो है इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है क्लच। क्लच पे मोस्टली जो है वो एजेंसीज वगैरह और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा ये क्लच डॉट को है, डॉट कॉम नहीं है, ठीक है। डॉट को पे आप जाके यहाँ पे आप अपनी जो है वो लाइक मैं कहता हूँ मुझे यार वेब डेवलपमेंट में दिखा दो आप, और लोकेशन मैं इसको डालता हूँ। अच्छा ये तो पाकिस्तान की दिखा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे लोकेशन डालता हूँ, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे आपको ये वो बिजनेसेस मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हो कि इनके साथ आप B2B कर सकते हो। इनको आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन सी ऐसी में भी किसी की वेबसाइट का इशू हो, में भी किसी का कोई और मसला हो, ठीक है। अब ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स वाले हैं, जैसे कि इनका जो मिनिमम प्रोजेक्ट है वो $25,000 है, ये तो आपको नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के जो है वो करके जो भी आपने निकालना है डेटा आप निकाल सकते हो। आपका काम है डेटा निकालना, ठीक है। डेटा निकालना अगर आपको आ गया तो आप कहीं से वेबसाइट से भी डेटा निकाल सकते हो। इवन के फेसबुक से भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। ग्रुप में कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कि आपको लाइक आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, एक BBB.org है, आई थिंक ये भी पाकिस्तान में बैन है माशाल्लाह से, देख लेते हैं शायद। हाँ जी चलें कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं। VPN लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा स्लो होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2-4 सेकंड का। काफ़ी टाइम लगा रहा है, चलें आ गया। अच्छा जी, ये भी एक बिज़नेस है जहाँ पे हम लोग लाइक बिज़नेस का जो है वो डेटाबेस है, जहाँ पे आप डिफरेंट बिज़नेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर पे जाता हूँ, जो भी इसकी लोकेशन से दी है मनासास, तो हम लोग इसके ऊपर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो बिज़नेसेस मिलेंगे, आप इनको वन बाय वन ओपन इन न्यू टाइप करके यहाँ से आप अपना जो भी रिक्वायर्ड डेटा है आप निकाल सकते हो, ठीक है।
जैसे कि कब बना, कब इसने स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें इसकी आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी लोकल ब्रांचेस दिखा देगा आपको, विजिट वेबसाइट, ईमेल बिजनेस, जो भी आपके यहाँ, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे, वेबसाइट विजिट करोगे और वही काम जो है वो इसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, या मे बी ये वीपीएन की वजह से मसला हो, या मे बी कोई इसकी वेबसाइट का इश्यू हो, तो आप इसको बता सकते हो कि भाई इसको आप अप्रोच कर सकते हो, आपकी वेबसाइट में मसला है, ये वो जो भी आपने बोलना है, ठीक है। और ये इसका फैक्स है, इसका नंबर है, इसकी वेबसाइट है, ठीक है। इसका एड्रेस भी होगा, ये आई थिंक इसका एड्रेस है। तो मतलब यहाँ से भी ये भी एक आपका प्लेटफॉर्म है बीबीबी, आप इसको यूज़ करके आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कोई इतना मसले वाला काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप मज़ीद जो है वो कह दो कि अपने हिसाब से आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, ठीक है। और ये आपके बीबीबी एक्रीडिटेड जो भी है यार, ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसने कोई अपने वेरीफाइड जो है वो बिजनेसेस किए होते हैं, जिनको ये पैसे दे रहे होते हैं और पेड कस्टमर होते हैं, तो वो जो है वो आप इसको अगर फ़िल्टर यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं, आप इसको मैनुअली भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। इस तरह के जो है वो जो रजिस्टर्ड है वो आप कर सकते हो। आपको एड्रेस आ रहा है, आपको नंबर आ रहा है, आप इसको कोल्ड कॉल कर सकते हो। और ईमेल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, पोलो यूज़ करोगे, वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ से जाके आप इसको काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी वेबसाइट जो है वो है G2, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं आईटी से, वो उनको पता होगा कि यहाँ पे मोस्टली सॉफ्टवेयर और इस तरह की डील्स और इस तरह की जो भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई ऐसा लाइक या मेजर, तो आपको पता ही है, जो बड़े वेब हैं ये तो आपको नहीं करेंगे, लेकिन कुछ छोटे ऐसे भी होते हैं जिनके लाइक अंडर 100 या अंडर 500 रिव्यूज़ होते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो और B2B में लेके आ सकते हो। उनको रेफर के तौर पे आप कर सकते हो, जिस तरह भी आपने करना है उनको भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, तो वो आपका जो है वो आपका निकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डीएम लाइक कोल्ड मैसेजेस की आपने करनी, तो मैं लिंक्डइन के लिए आपको टूल बता देता हूँ, ड्रीपीफाई। मैं यही यूज़ करता हूँ लिंक्डइन की ऑटोमेशन के लिए, और थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको ये ऑटोमेट कर देता है लिंक्डइन के ऊपर। क्योंकि लिंक्डइन पे जब आप एक ही टाइम पे 10-15 मैसेज करते हो ना, तो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म आपको ये देख लेता है कि आप मे बी आप स्पैम कर रहे हो, तो आपको थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन या हफ्ते के लिए आपको जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो इशू करता है। आप मैसेजेस नहीं कर सकते, आप कमेंट नहीं कर सकते, समटाइम आप कोई पोस्ट शेयर नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशन लगा देता है वो। तो उसके लिए ये ड्रिपिफाई क्या करता है, ड्रिपिफाई ये करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने रात 12 बजे मैसेज स्टार्ट किए हैं और आपने 1000 मैसेजेस करने हैं या 500 मैसेजेस करने हैं, तो ये डिले डालेगा। कभी 2 मिनट का डाल देगा, कभी 20 सेकंड का डाल देगा, कभी 50 सेकंड का डाल देगा। डिपेंड करेगा कि आप वो खुद अपने आप को जो है वो जज कर लेगा, आपके बिज़नेस को, आपके मैसेज को, और इस हिसाब से करेगा। तो जो प्लेटफ़ॉर्म है वो देखेगा कि यार अच्छा यार, ये कोई लाइक कोई ऑटोमेशन नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये बंदे ने कोई जो है वो कह दो 2 नंबर तरीके से मैसेज कर रहा है या कोई टूल यूज़ कर रहा है, तो वो आपको बैन नहीं करेगा, ठीक है। इसकी प्राइसिंग जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कौन-सी है। मैं ये एडवांस वाला इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये जो है वो है, ठीक है। मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, एडवांस वाला। इसमें ये देखें जी, नंबर ऑफ कैंपेन अनलिमिटेड है, लिंक्डइन लीड फील्ड ट्रांसफ़र है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका सबसे अच्छा है वो ये है, ठीक है। इसमें इसका मैसेज आपको मिल जाएँगे, और इसके अंदर आपको एक और चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, सीआरएम भी आपको नहीं, सीआरएम नहीं मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे इसमें आपको नहीं मिलेगा। आप इसके अंदर जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हो अपना डेटा वगैरह, ठीक है। तो ये आप अगर आप यूज़ करना चाहो सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि सिर्फ़ हमने लिंक्डइन की ऑटोमेशन करनी है, तो आप जो है ड्रिपिफाई को यूज़ करते हुए एडवांस प्लान यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये एक और चीज़ है, ये मंथली आप करोगे तो ये 99 में जाएगा, ठीक है। ये मैं एनुअली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए $79 देता हूँ। तो आप ये वाला प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्लेटफ़ॉर्म, और हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपने लीड्स के लिए जो कोई बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, वो कौन-सी हैं, ठीक है? अब हाँ, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है? मैं भी चलता हूँ आपको किसी जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लेके चलता हूँ आपको। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरह जो है वो स्पेसिफ़िक हो सकते हैं, ठीक है? तो आप सिंपल से कोई भी यूज़ कर सकते हो, एआई। मैं ब्लैक बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं कि किस तरह हमें देता है, ठीक है? ओके, हाय।
माय नेम इज़ राज, ठीक है। मैंने इसको कहा कि भाई सिंपल से मैंने इसको बोला कि मुझे ना कुछ प्लेटफॉर्म के नाम बता दो आप, ठीक है, जो कि आपको जो है वो कह दो कि वो प्लेटफॉर्म जो कि मुझे जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो वो आप मुझे प्लेटफॉर्म बता दो। तो उसने मुझे बता दिए, ठीक है, जिसमें ज़ीलो आ गया, रियल्टर आ गया, ठीक है। ये देखें इसने अपने प्लेटफॉर्म बता दिए। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जो काम के नहीं होंगे, जैसे उसने फाइवर भी बता दिया है, फ्रीलांसर भी बता दिया, अपर भी बता दिया है। लेकिन ये कि ये इसने प्लेटफॉर्म बता दिया कि जहाँ से आप जो है वो लीड निकाल सकते हो। तो आप अपनी इस तरह भी आप इसको क्वेश्चन पूछ सकते हो एआई से कि हाँ भी मुझे क्वेश्चन लाइक कोई वेबसाइट बता दो जो कि जिससे मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री में रह के, अपनी नीश में रह के अपना जो है वो कर सकता हूँ। इसने मुझे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म बता दिए हैं। इस तरह आप यूज़ करके यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। और गूगल माई बिजनेस मैंने इसलिए नहीं आपको करके दिखाया क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर बंदे को पता है कि आप किस तरह गूगल माई बिजनेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन ये कि जहाँ जिस तरह हमने लीड निकालनी है वो वो हमने इससे पूछ लिया और इसने हमें जो है वो लीड निकाल के बता दिए। एक और टूल है, टूल तो नहीं खैर, हाँ ये टूल है परप्लेक्सिटी। ये भी आपको सेम जो है वो इसी तरह का ही आपको जो है वो यूज़र इंटरफेस देता है। मैं अपना सेम क्वेश्चन उससे उठाता हूँ। ये गूगल की तरह है, ये गूगल के ऊपर जैसे हम सर्च करते हैं ना, तो ये एआई आपको देता है। मैं प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्री वर्जन से काम चला सकते हो। सम टाइम काम करता है, सम टाइम काम नहीं करता इतना। ये कौन भाई साहब आ रहे हैं इतने एंड पे? भाई अब तो हम कुछ जाने लगे हैं, चलें, ठीक है। तो ये थोड़ी-सी रिसर्च करेगा और फिर आपको जो है वो आपको प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड जो भी आपने क्यूरी एंटर की थी, आपको ये रिसोर्सेज़ बता देगा और सारे आपको चीज़ें नज़र आ जाएँगी, ठीक है। अभी कंपाइल कर रहा है ये जो भी इसने किया था ना, डेटा को अभी। तो ये बता दिए, ये आज इसने हमें कुछ वीडियोज़ दे दी हैं, इमेजेस भी आ सकती हैं, ठीक है। ये इसने वही प्लेटफ़ॉर्म देखें जी, निकाल के पकड़ा दिए, ये देखें। तो आप इस तरह भी यूज़ करके कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाते हो, यहाँ पे आप अपनी कोई कोई भी सिंपल सा भी आप बता सकते हो। इसको आप चैट जीपीटी में तो आप उर्दू में भी लिखो, रोमन उर्दू में जिसको हम बोलते हैं, उस पे भी लिखो तो आपको ये कह दो कि उठा के डेटा पकड़ा देता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये आप चीज़ें जो है वो लाज़मी देखा करो, ठीक है। और अब हम लोग जो है वो कुछ थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा कहते हैं हमारा जो था अच्छा जी, 2-4 चीज़ें हैं जो थ्योरी में, ठीक है। अब आप लीड्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन-सी हैं, ठीक है। मेरी तो फेवरेट जो मेरी यूज़ होते हैं वो होते हैं ब्लॉग्स, ठीक है। फ्री पीडीएफ होती है इसमें, ठीक है, या फ्री का कोई कोर्स हो सकते हैं, ठीक है, आप वो दे सकते हो, ठीक है। ई बुक्स वगैरह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोई ट्रायल आप दे सकते हो जिसके ऊपर आप लोग आपके वेबसाइट के ऊपर साइन अप करेंगे, ठीक है। और अपनी ईमेल आपने लाजमी उनसे लेनी, ईमेल देंगे, नेम देंगे और अपना फ़ोन नंबर देंगे और आप उनको कोई ट्रायल फ्री जो भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो फ्री प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हो। कोई भी आपकी अगर प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई एआई की प्रोडक्ट है या कोई आपकी जो है वो वेबसाइट का प्रोडक्ट है, फिजिकल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो भी आप वो दे सकते हो, ठीक है। और फ्री डिस्कवरी कॉल दे सकते हो। लाइक 15 मिनट की आपने उसको कॉल दे दी कि भाई आप 15 मिनट की आपने उसको कॉल कह दिया कि हम लोग 15 मिनट जो है वो मैं आपको फ्री में दे दूँगा। आपने जो कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हो और उसके अंदर आप जो है वो मज़ीद आप कहते हो कि अच्छा जी आपने मुझसे फ्री में पूछ लिए। अगर आपने आपको फ्री में इतनी हेल्प कर दी है तो फिर पेड में सोचें कितनी करूँगा। इस तरह आप उनको जो है वो अप्रोच करके आप उनको क्लोज़ कर सकते हो और 100 में से 1-2 तो आपके क्लोज़ हो ही जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट तो पता भी नहीं लगते, 15 मिनट तो आपको लाइक हेलो हाय में पता लाइक गुज़र जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो होते हैं, ठीक है। कोई भी दुनिया का बिज़नेस है ना, वो 2 रूल पे बनता है, ठीक है। आप सेम प्राइस में
सेम प्राइस के अंदर आप उसको ज़्यादा क्वालिटी दे दो, ठीक है, कि सेम आपकी प्राइस सेम है आपके कंपेटिटर से रिलेटेड, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है उससे ज़्यादा है, ठीक है, या आप लेस प्राइस में उसको दे दो लेकिन आपकी जो वो क्वालिटी है वो आपकी सेम क्वालिटी रहनी चाहिए, तो क्लाइंट आपको क्लोज रहता है। वो क्लाइंट है वो आपका लाइक कंसल्टेशन का क्लाइंट है, आपका सर्विस बेस्ड क्लाइंट है, वो आपका लाइक इन्वेस्टर है, कोई भी बंदा है वो आपके साथ क्लोज हो जाता है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि आपने नोट करनी होती हैं, जिसमें से लाइक किस तरह आपने जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है। आप कल को अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस ऐसे होते हैं कि यार वेबसाइट डिज़ाइन तो आप फ्री में नहीं ना कर सकते, तो आप उनको ये करोगे कि मैं आपके लिए एक पेज डिज़ाइन कर दूँगा। अब एसईओ पूरे 6 महीने की तो नहीं कर सकते, तो आपसे कह दोगे कि मैं आपके लिए 5 या 10 कीवर्ड्स अच्छे वाले फाइंड कर दूँगा। कंटेंट राइटिंग में आपसे कहोगे कि मैं आपके लिए एक कोई प्रोडक्ट है तो उसके एक पार्ट को मैं कॉपीराइट कर दूँगा, ठीक है? या अगर राइटिंग है तो मैं आप उसको कह दो कि मैं एक पार्ट या 500 वर्ड 300 वर्ड फ्री में लिख दूँगा। इसी तरह कोई भी लाइक अगर तो लाइक कोई भी लाइक इससे रिलेटेड आप इसको देख लो, आप चैटजीपीटी के पास जाओ, उसको कहो भाई मुझे इससे रिलेटेड फ्री आइडियाज़ बता, मेरी ये प्रोडक्ट है, ये मेरी निश है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ। वो आपको लाइक बता देगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? ब्लॉग्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है? लाइक सबको ही पता है कि लाइक जैसे कि अभी आप देखें कि नील पटेल का जो अपना ब्लॉग है, ठीक है, जो लाइक मोस्टली मार्केटर, मैं इसको लाइक बहुत लाइक रीड करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे वेबसाइट डालोगे और ये आपको इसने टूल बताया हुआ है, इसका टूल है एक, ठीक है, ऊबर सजेस्ट के नाम से। तो वो आपको यहाँ पे आप वेबसाइट डालोगे, एनालाइज करेगा, आपको ईमेल साइन अप का कहेगा, साइन इन का कहेगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जो है वो ऊपर ही जो ये इसका लीड मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह एक्विजिशन के नाम से एक वेबसाइट है, आई डोंट नो ये प्लेटफॉर्म एक्विजिशन ही है या कोई और है। हाँ, ये एलेक्स हरमोजी का है, ठीक है। चल भाई, ठीक है। डू यू वांट टू स्केल योर बिजनेस, लर्न फ्रॉम द टीम, ये आपको लर्न टू स्केल आप फ्री में आपको सिखाएंगे। ये देखें, फ्री एडवांस ट्रेनिंग, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ये आपको 2 बुक्स दे रहा है, और बुक्स के अंदर आप जब बुक्स और कोर्सेज वगैरह लोगे तो ये आपको जो है वो लाइक अप स्केल करेगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखो, इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, देखिए स्केलिंग का कोर्स इसका है, मे बी स्केलिंग का कोर्स का फ्री हो लेकिन दूसरे कोर्स के पेड हो। एक सेकेंड, कौन भाई हैं, इनको ज्वाइन करवा देते हैं। ये देखें, ये बिजनेस ओनर मीट एलेक्स एंड लीला, ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, ठीक है, एलेक्स हरमोजी और लीला हरमोजी। तो ये लाइक आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, और इंटर ईमेल करोगे, फ़ोन नंबर, एनुअल बिजनेस रेवेन्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा बिजनेस रेवेन्यू जो भी है, तो उससे रिलेटेड ये आपसे आपके साथ बिजनेस करेंगे, ठीक है। लाइक आपको लाइक मतलब हेल्प आउट करेंगे, लाइक आपका मिनिमम जो है वो 100K होना चाहिए, लाइक 100K से ऊपर अगर आप इसको करते हो तो आपको ये पैसे करेंगे और आपके साथ जो है वो बिजनेस लाइक इस तरह लाइक लीड मैग्नेट। तो लीड मैग्नेट आपके आप किसी भी टाइप का होता है, लाइक एज सच नहीं है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, अगर अभी मैं यहाँ पे गया था, शायद आपको यहाँ पर ऑप्शन, हाँ ये देखेंगे, ट्राई प्रीमियम गूगल मीट फीचर। अब मैं गूगल मीट पे, उसको पता है कि मैं गूगल मीट पे पैसे नहीं दे रहा, तो वो मुझे कह रहा है कि गूगल मीट आप जो है वो ज्वाइन कर लो, और उसके फीचर वगैरह मुझे बता रहा है कि भाई लॉन्गर कॉल है, 24 घंटे तक आप कॉल कर सकते हो, लगातार लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो कहने से हर एक जो है प्लेटफॉर्म है उसकी कोई ना कोई जो है वो अपस्केलिंग वो कर रहा होता है, और आपको जो है वो एज अ लीड आप को यूज़ कर रहा होता है। तो लीड जनरेशन के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी 3 चीज़ें जो है वो लाजमी आपने करनी है, ठीक है। पहला तो है आपका बिजनेस फाउंडेशन, रीज़न वाई यू डू दिस, ठीक है, ठीक है। ये लाइक आप क्यों करना चाहते हो, लाइक लाइक फॉर एग्जांपल मैं एसईओ करता हूँ तो मैं क्यों करना चाहता हूँ, लाइक आई हेल्प रजिस्टर्ड पीपल टू ग्रो देयर बिजनेस विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन पेड एड। लाइक मेरे ये बिजनेस का एक लाइक कह दो कि स्लोगन है कि यार मैं रियल एस्टेट बिजनेस ऑनर्स की हेल्प करता हूँ टू ग्रो देयर वेबसाइट ट्रैफिक, टू ग्रो देयर रेवेन्यू विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी और पेड एड्स, ठीक है। मैं टोटली ऑर्गेनिक लेके चलूँगा उनको, तो ऑर्गेनिक में इवन के ऑर्गेनिक में भी मुझे पैसे दे रहा है, लेकिन मैं उसकी एड्स के बगैर काम कर रहा हूँ। तो आपकी फाउंडेशन में सबसे पहले आपकी जो है वो रीजंस होती है कि आप क्यों बिजनेस करना चाहते हो, और ऐसा नहीं कि आपने जो है वो दुनिया भर के लोगों को करना है, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ आई हेल्प
फाउंडर्स या सिंगल मेंबर बिजनेस ओनर टू स्टार्ट देयर पर्सनल ब्रांड ऑन। अब यहाँ पर आपकी जो है वो आपका आता है कि आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो क्या आप पर्सनल ब्रांड तो करवा रहे हो, लेकिन कहाँ करवा रहे हो? तो मैं कहता हूँ कि यार मैं पर्सनल ब्रांड करवाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप कहोगे पर्सनल ब्रांड ऑन यूट्यूब, पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन, जहाँ पे आपने अपनी आपकी लाइक आपकी जो कह दो कि लाइक जो कह दो कि एक ऐसा पॉइंट है आपका जहाँ पर आप कह दो यार यहाँ पर मैं बहुत बहुत टॉप हूँ, यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा जो है वो काम चल रहा है। लिंक्डइन हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए, एक लाइक रियल एस्टेट एसईओ की और एक आपके प्लेटफ़ॉर्म की, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपकी ये होती है कि आपकी जो है ना वो प्राइसिंग जो होती है ना, प्राइसिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को सर्विस देता ही नहीं हूँ जिनके अपना मंथली बिज़नेस $10,000 हो। इससे नीचे मैं उनको सर्विस देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो 2 महीने बाद भाग जाएगा। मुझे तो लॉन्ग टर्म खेलना है। तो मैं ऐसे बिज़नेस को पकड़ता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन स्ट्रगल भी उनकी कोई ऐसे ना हो कि कम से कम स्ट्रगल जो है वो मंथली उनकी 10K तो उनका रेवेन्यू हो, ठीक है। रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं भी इसके अंदर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। ये आप चीज़ याद रखिएगा मेरी, कि कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है, उसका 20 लाख घर का खर्चा है, तो वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा, लॉस में जा रहा है। तो ये चीज़ें आपकी जो है वो आपने लाजमी इसको देखना होता है। अभी ये है कि हमारे पास तकरीबन 20-22 मिनट हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह जो है वो लीड तो हमने निकालना सीख ली है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे किस तरह हम लोग आउटरीच का सिस्टम बनाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लैंडिंग पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी हम लोग वो देख लेते हैं। स्क्रीन में आपके साथ स्टॉप कर देता हूँ, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। सही नोट प्रोवाइड करेंगे आप? हाँ जी, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इसको पहले सेव कर लूँ, ये ना हो ये यहाँ से गायब हो जाए। आप लोग अभी 1 बाय 1 माइक पे आ सकते हो और आप अपने क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ड्रिपिफाई था जुनेद भाई। अच्छा जी। जी, आप लोग 1 बाय 1 माइक पे आ सकते हैं और क्वेश्चन पूछ लें जिसका जो क्वेश्चन है, ताकि फिर हम लोग उसको व्हाई नॉट चैट जीपीटी। और यार चैट जीपीटी में ना काफ़ी चीज़ें भी मेरी चल रही थी, तो इसलिए मैंने वो ज़रा मिक्स हो जाना था काफ़ी सारा। और डीप सीक जब मुझे इतना पसंद नहीं आया लिटरली यार। डीप सीक से अच्छा तो मैं ये परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। आई आस्क प्रो वर्जन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अच्छा है। हम एफबी ग्रुप में डेली के 100 एफबी ग्रुप पोस्ट करते हैं, तो 10 से 15 कमेंट आते हैं। हाउ टू मेक दिस। यार आप ग्रुप्स पे ना आ जाएं, आप इसको पेड एड्स की तरफ ले जाएं। अगर आपने करना ही है, फेसबुक के ऊपर आप पेड ऐड चला लो, उसके ऊपर कर लो आप, ठीक है। ग्रुप्स ग्रुप्स मेरे ख्याल से इतना वो वाइबल बिजनेस नहीं है कि उसमें करो, क्योंकि फेसबुक पे एक ऐसी ऑडियंस है जो मिक्स ऑडियंस है। वो ऑडियंस आपकी जो है वो कह दो कि टिकटॉक देखने वाली भी है, वही जो है वो इस्लामिक स्टेटस भी देखती है, वही जो है वो कह दो कि वो कारोबार को भी देख रही है, वही है जो लोकल बिजनेस को भी देख रही है, वही है जो इंटरनेशनल भी देख रही है, वही है हॉलीवुड भी पसंद करती है, उसको पाकिस्तानी ड्रामे पसंद है। तो वो वो एक मिक्सर है। इतना वो मिक्सचर है कि वो समझ नहीं आता कि वो क्या, हम लोग किस जगह हम लोग जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं उसको नहीं करता। इस वजह से फेसबुक को मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करें। अगर ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर पर्सनल ब्रांडिंग को लेके चलना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट में हम लोग क्लास एंड कर देंगे।
ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास हो गई है आज, तो तकरीबन पौने। डेटाबेस टूल, ईमेल आउटरीच एंड वेरीफाई, सीआरएम। हाँ जी, ये 3 टूल आपके लिए इनफ हैं। सीआरएम मैं एक और बता देता हूँ। सीआरएम आप यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है system.io। सिस्टम में की स्पेलिंग मैं आपको चैट में एंटर कर देता हूँ, system.io। ये आप यूज़ कर सकते हो। ये फ्री वर्जन में आपको काफ़ी लाइफ टाइम में आपको काफ़ी कुछ दे देगा। इन वेबसाइट से जो बिज़नेस निकलेंगे। अच्छा जी, रमज़ान पूछ रहे हैं, इन वेबसाइट से जो बिज़नेस निकलेंगे वो कैसे पता चलेगा कि एक्टिव बिज़नेस हैं? सर आप उनको देखें कि उनके लाइक लिंक्डइन पे जाएँ, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, उनके फेसबुक देखें, उनका इंस्टाग्राम देखें, उनकी वेबसाइट देखें। अगर कोई ब्लॉग का सेक्शन है तो ब्लॉग पोस्ट वो कब तक कर रहे हैं, कब कब उन्होंने की है, लास्ट वीक में की है, मंथ में की है। उनके सीईओज़ की अगर आपको डिटेल निकलती है, उनको देखें उन्होंने लास्ट टाइम कब पोस्ट की, क्या कर रहे थे, क्या नहीं। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एक्टिव बिज़नेस है कि नहीं है। बिज़नेस एक्टिव है को चेक करना बहुत लाज़मी है आपके लिए। जी, असदुल्ला प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछें कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, थोड़ा सा वालेकुम अस्सलाम जी। वाइट लेवल का आपने टर्म यूज की थी, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे काइंडली। अच्छा, वाइट लेबर ये होता है कि जैसे कि आप है ना, आप एसईओ के आपके पास जो है ना क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से वो कहते हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं, या उनके पास कोई अश्योरिटी नहीं है कि आप जो है वो क्लाइंट लाइक एज अ पर्स उनके लिए क्लाइंट है, लेकिन आप उनके लिए ट्रस्टेड हैं कि नहीं है। तो आप कहते थे यार हमारे पास एक कंपनी है, हम उनके साथ जो है वो बिजनेस का जो है वो कह दो कि पार्टनरशिप में है, तो आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँ। वो प्लेटफ़ॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड भी है। उनकी फ़िज़िकल वेबसाइट लाइक फ़िज़िकल जो है उनका वो बिज़नेस भी है, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, और आपको जो है वो बिलिंग का भी इश्यू नहीं आएगा, तो उसको व्हाइट टेबल बोलते हैं। लाइक एक बिज़नेस जो है वो आप बना लेते हैं और उसके थ्रू जो है वो आप सर्विस देते हैं, तो वो अच्छा, व्हाइट ऐसा टेबल तो नहीं है कहलाता है। ना कि मतलब हम किसी और की सर्विस आउटसोर्स करके और उसको दे रहे हैं, ये भी वाइट लेबल है? आउटसोर्स भी को भी वाइट लेवल कह सकते हैं, लेकिन ये होता है कि उस बंदे को पता होना चाहिए। लाइक आउटसोर्स में तो ये होता है ना कि आप आउटसोर्स कर रहे हो जब किसी को, तो आप मोस्टली अपना ही नाम कहते हो कि यार ये मेरा काम, मैंने काम किया है। लेकिन वाइट लेवल वाले में जो है वो दोनों पार्टीज जो होती हैं वो आप उनको कनेक्ट कर रहे होते हो, और आप एज अ श्योरिटी पर्सन होते हो। लाइक वो पैसे चाहे आपको सेंड कर दें काम के, या उन्हें सेंड कर दें, लेकिन आप मिडल मैन होते हैं, आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। कितनी पेमेंट है, ये कितने का आपने काम किया है, कितना उनका है, कितना आपका है, क्या-क्या काम हुआ है, वो सारी आपकी ट्रांसपेरेंसी आपको शो हो रही होती है। लेकिन ये व्हाइट लेवल में आता है। लेकिन अगर आप आउटसोर्स करते हो, अब मैं आपको कहूँ यार एक लोगो बना दो, आप 500 का बना दो, मैं आगे 5,000 का भेज दूँ, तो व्हाइट लेबल नहीं सही। कहेंगे। तो सर, इसमें फिर बीच में ये जो तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, तो ये कोई प्लेटफॉर्म यूज होता है बीच में, या इस? जी, वही होता है ना कि जैसे आपकी वेबसाइट भी नहीं है, आपका कोई फ़िज़िकल ऑफ़िस भी नहीं है, लेकिन मेरे पास वेबसाइट भी है, मेरे पास फ़िज़िकल ऑफ़िस भी है, तो मैं उसका नाम लेके, जैसे कि कोई भी मेरा अपना ब्रांड है fraz.com के नाम से, तो उसके थ्रू आप लोग यूज़ कर रहे होते हो, तो वो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ हो रहा होता है। लेकिन एज़ सच फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म नहीं यूज़ होते व्हाइट लेवल में। ठीक है सर, एक लास्ट चीज थी सर पूछनी। तो जैसे मैंने किसी को, अगर हाँ जी। मेरे साथ कोई अटैच है और मैंने उनको बिजनेस ला के दिया, तो वो डायरेक्ट उनसे हो गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या डील हुई, कितने में हुई? ये तो फिर उनकी है ना कि वो आपके साथ कितना अच्छा। लॉयल हैं। वो अव्वल अव्वल तो डायरेक्ट होना ही नहीं चाहिए, वो एथिकली वो चीज़ अच्छी है ही नहीं कि 2 लोगों को आपने मिलाया है, बिज़नेस आपका है, आप सारा कुछ आपकी मेहनत है, और वो कल को दोनों कहें कि यार इस बंदे को बीच में से काट दें। ये तो वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट वाले करते हैं ना, ठेकेदार जो होते हैं, यार प हाँ, वो इनका काम है। गोरे नहीं ये काम करते हैं। गोरे तो बल्कि वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। इवन कि ऐसा है कि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं वो लाइक जब न्यू क्लाइंट आता है तो वो मुझे भी कॉल पे ले लेते हैं कि यार आप भी आ जाओ यार, कुछ चीज़ें आपको पता है, मे बी आप कोई पॉइंट आउट ऐसा कर दो जो हमारी हेल्प आउट हो जाए। तो कुछ क्लाइंट मेरे को ओल्ड क्लाइंट ऐसे हैं जो करते हैं, तो वो ये तो एथिकली फिर ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं सही चाहिए। सर।
बहुत शुक्रिया सर। जी। अच्छा जी, ये कौन है? असलम खान। लीड जनरेशन डेटा गेट कर आउटरीच करने को कहते हैं, या फिर आउटरीच करके जो लीड कर आउटरीच होती है कि किसी बंदे को, जैसे मैंने भी आपको कोई मैसेज किया, कॉल की, ईमेल की, उसका आउटरीच कहते हैं। और जो डेटा निकलता है उसको लीड जनरेशन बोलते हैं। अब उसको लीड जनरेशन का जो डेटा निकाल रहे हैं, अभी जो हमने जाके अपोलो से निकाला है, दैट इज़ नॉट लीड जनरेशन। पाकिस्तानी वर्ड में इसको लीड जनरेशन कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट लीड जनरेशन, दिस इज डेटा गैदरिंग। हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड। लीड तो तब जनरेट होगी जब हम उनको मैसेज या ईमेल करेंगे और वो रिस्पॉन्स में आपको कहेंगे हाँ, हाँ हमारा ये प्रॉब्लम है, हम लोग करते हैं, तो वो लीड जनरेट हो जाएगी। उसको हम लोग बोलेंगे कि ये वार्म लीड है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होगी थोड़ी सी। ठीक है, फिर वो कहेगी यार मेरे बिजनेस के जो है वो मेंबर हैं या मैनेजर हैं या मेरे क्लाइंट हैं या जो भी कहते हैं, वो भी आपके साथ आना चाहते हैं, उनको भी कुछ चीज़ें हैं, आप उनको भी एक दफ़ा क्लियर करते हैं, फिर हम लोग उसको फाइनलाइज करते हैं। तो वो हॉट लीड होगी, क्योंकि वो फाइनल करने आ रहे हैं। देखो कहते हैं ना, आज हमारी डील है, बस टोकन पकड़ना है, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। या जो फिर अच्छा जी, कंफ्यूज क्योंकि कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर बस डेटा, अच्छा जो जो डेटा, वो डेटा स्क्रैपिंग होती है, वो लीड, उसको लीड बोलते हैं। वही मैंने बोला ना, पाकिस्तानी वर्ड में उसको लीड ही बोलते हैं। वो लीड होती क्या है कि लीड जो है वो किसी बिजनेस के ओनर की डिटेल को लीड कहते हैं। अब कोई मेरा व्हाट्सएप आपको शेयर कर दोगे ये लीड है, तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड तो तब हूँगा ना जब आप मुझे पता हो कि मैं ढूंढ रहा हूँ एक चीज़, मैं तो ढूंढ ही नहीं रहा। तो वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे इस तरह ही करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा निकालते हैं और आपको देते हैं। कोल्ड कॉलिंग की प्रैक्टिस का कोई ईजी सोल्यूशन बता दें सर। कोल्ड कॉलिंग की प्रैक्टिस का ईजी सोल्यूशन ये है कि आप जो है वो आ, 2 से 3 चीज़ें, इंग्लिश मूवीज़ अगर आप देखते हैं तो आप सी के बगैर देखें, कैप्शन के बगैर देखें, और आप जो है वो उस तरह की चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि आप जो है वो किसी गोरे क्लाइंट या किसी गोरे बंदे के साथ जो है वो जितना आप उसको कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, वो करें। इसके अलावा लाइक इंग्लिश की प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आप अपना मुंह टेढ़ा करके एक्सेंट जो है वो बना के इंग्लिश का वही लिखें। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो मुझसे पूछते हैं कहाँ रहते हो, मैं कहता हूँ पाकिस्तान रहता हूँ। वो कहते हैं पेपाल है, मैं कहता हूँ नहीं है। वो कहते क्या है, मैं कहता हूँ भाई जो है पेयोनीर है। वो कहते हैं चलो मैं पेयोनीर में पैसे सेंड कर देता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लाइंट जो सही अथेंटिक क्लाइंट है, उसको इसे गर्ज नहीं है कि आप कहाँ से हो, आप चाहे आप कहीं से भी हो, उसको काम चाहिए आपसे। काम अच्छा कर रहे हो तो उसको नहीं है कि आप लड़के हो, आपके पास पैसे हैं, नहीं है। अकाउंट का भी आपको वो कर देते हैं। इवन कि मेरे जो स्टार्टिंग में मेरी जो सबसे पहली जो मैंने कंपनी रजिस्टर की थी यूके की, वो मेरे क्लाइंट ने मुझे सेटअप करवा के दी थी। वो समहाउ वो कंपनी चल नहीं चल रही, क्योंकि उसके अकाउंट्स बंद हो गए थे किसी वजह से, लाइक पेपाल और स्ट्राइप वगैरह। लेकिन ये है कि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं आपके बिज़नेस में। जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर उसको वाइंड अप करते हैं यार, 3 से 4 मिनट में मैक्सिमम। 50 लोग थे, क्वेश्चन आंसर पे सारे भाग जाते हैं और रिकॉर्डिंग मांगने सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास यार देखेंगे, मंडे को तो नहीं होगी, या तो कल का कुछ सीन पर ना आ सकते हैं, या फिर वेडनेसडे वाले दिन कर लेंगे। 2 और क्लासेस हैं, 2 और क्लासेस में आपको इंशाल्लाह कोशिश मेरी ख़त्म कर देना। अच्छा जी, सामा भाई पूछ रहे हैं, इस वेबसाइट डिज़ाइनर गुड स्किल टू लर्न दिस एंड फॉर फ्यूचर डू क्लाइंट पे। जी उसामा, वेब डिज़ाइन इज़ अ गुड स्किल, बट ये है कि वेब डिज़ाइन आपको जो है ना वो इस तरह है कि अब जो एआई का दौर आ गया ना, वो वेब डिज़ाइन के साथ आप थोड़ी सी ना अपस्किलिंग भी करना सीखें। लाइक ये है कि वेबसाइट तो कोई भी बना लेगा, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक कोई फ़ीचर है, कोई बटन है, उसके अंदर फ़ीचर ऐड करवाना है, उस तरह की चीज़ें अगर आप कर देते हो, या आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो दूसरे बिज़नेसेस की वेबसाइट के अंदर कोई इश्यू आया कि कोई बटन नहीं वर्क कर रहा है। अभी जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली थी, वो लोड ही नहीं हो रही थी, तो वो वीपीएन पे भी नहीं लोड हो रही थी और वैसे भी नहीं लोड हुई। तो उनकी वेबसाइट जो, अब मैं जाऊँ उनको कहूँ कि भाई आपकी वेबसाइट में इश्यू है, वो जेन्युइन अगर इश्यू हुआ और उन्होंने देखा, तो वो आपको पे कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जिस बंदे की मंथली सेल 50,000 $1,000 है, उसको $500 नहीं चुभेगा आपका। कोई टूल है जिसमें बल्क में एक्टिव बिजनेस देख सकते हैं? यार ये मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म बताए हैं 4-5, उसमें बल्क में बिजनेस है। मैंने वो ओपन लिंक न्यू टैब करके दिखाया तो था आपको।
आप ये कह रहे हैं कि लाइक मैं एक क्लिक करूँ और 15-20 जो है वो मेरे पास एक्सपोर्ट हो जाए, ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सर। येलो पेजेस हैं, गूगल मैप बिजनेस है, क्लच है, बीबीबी है, ठीक है, उसके अलावा येल्प है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ही हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। इस कोर्स में पेड ऐड से लीड जनरेट की भी प्रैक्टिस होगी। यार पेड ऐड मैं आपको फेसबुक का बता दूंगा कि किस तरह आप कर सकते हो, बाकी पेड ऐड की कोई प्रैक्टिस तो नहीं होगी, क्योंकि कोशिश ये कि कम से कम पैसे और लाइक मोस्टली फ्री में जितना काम चलाए चल सकता है चल चल जाए, क्योंकि कोर्स फ्री है और रिसोर्सेज मैं उसमें सारे पेड बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं है। फेसबुक एड्स, लाइक फेसबुक एड्स हो या पेड गूगल एड कोई भी है ना, वो आप एक दफ़ा सीख लोगे तो हर स्किल में काम आ जाता है। ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट के एड्स अलग हैं, बस वो एक्सपीरियंस होता है। लाइक मेरा फेसबुक एड्स में एक्सपीरियंस है, पेड एड्स में अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट के रिलेटेड। वैसे मैंने कभी फेसबुक ऐड से कहीं ई कॉमर्स की कोई बहुत भारी सेल नहीं निकाली। वो मेरी एसईओ में स्किल है, वो मैं एसईओ से निकालता हूँ। मुझे पता है लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, सीटीए कहाँ लगाना है, ठीक है, कहाँ जो है वो अपस्केलिंग करनी है, कहाँ मैंने जो है वो डिस्काउंट कोड लगाना है, वो है। तो आपकी थोड़ी बहुत स्किल जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि T20 का प्लेयर टेस्ट में डाल दोगे तो वो आउट हो जाएगा जल्दी, उसको तेज़ खेलने की आदत होती है। तो आपकी थोड़ी बहुत स्किल होती है वो जो इधर उधर जा रही थी, बाकी मसला नहीं है। यार गूगल एड्स का क्यों नहीं छा रहा, कोई मसला होगा इसलिए नहीं छा रहा। गूगल एड्स तो अच्छे हैं, जितना आप सीपीसी उसका कम कर सकते हैं उसको करें आप। पेड एड वर्सेस आउटरीच विच इज़ मोर इफेक्टिव एंड चीप। सर आउटरीच इज़ मोर इफेक्टिव एंड चीप, बट आउटरीच इज़ स्लो। आउटरीच में आपको महीने भी लग जाते हैं, क्लाइंट का रिप्लाई आते हैं, उसके साथ ऑन बोर्ड होते हैं। पेड एड्स है कि आज लीड निकाली, कल कॉल की, परसों उसको आ गया मैसेज हाँ या ना। तो ये हर एक का प्रो एंड कॉन है, लेकिन ग्रेजुअली आउटरीच जो है या आपका जो है ग्रेजुअली जो आपका ऑर्गेनिक होता है वो थोड़ा थोड़ा करके आपका बनता है, तो वो आपका ज़्यादा होता है। आउटरीच प्लस आउटरीच प्लस पेड एड्स आप ये कहो तो ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। बाकी जो पेड एड्स पे लगा हुआ है उसने पेड एड्स ही करने हैं, आप उसको चाहे जितना मर्जी आप अप्रोच कर लो कि भाई फ्री में आपकी जो है वो आउटरीच सेटअप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो नहीं मानता। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यार ये कौन भाई साहब है जो बिल्कुल एंड पे आए हैं, कौन है ये भाई? आ जाओ यार, आ जाओ। 2-3 मिनट ही हैं, फिर कॉल एंड हो जाएगी, फिर हम लोग नहीं करेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से पूछ ले, 3 मिनट है हमारे पास बस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम जी मैंने ये साहब। पूछना था कि मैं जब ऑनलाइन बच्चों को ना ये यूएस से यूके मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पढ़ाता हूँ इस्लामिक स्टडीज़ या कुरान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, इसके बारे में कुछ ख़ास फ़ायदा से है कुछ? यार आप इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड या इंग्लिश लैंग्वेज या अरबिक इस तरह की जो लैंग्वेजेस है ना, उसका बेटर हल यही है कि आप जो है ना वो प्लेटफॉर्म से करें। आउटरीच में इतना फ़ायदा नहीं है। आपको या लाइक इस्लामिक स्टडीज़ में आप कोई प्रॉब्लम जी सॉल्व नहीं कर रहे, वो इस्लामिक स्टडीज़ को आप किसी मौलवी से सीखना पसंद करेगा रादर देन जी रैंडम जी पर्सन, सीधी सी बात है। तो वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर करेगा कि यार मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सीख लूँ जहाँ पे मौलवी साहब, कारी साहब, आलिम, हाफिज़ साहब जो भी हों वो मुझे सिखा दें, रादर देन कि वो किसी ईमेल को चेक करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ईमेल चेक ही नहीं करते। हाँ, ये गोरे को अगर आप किसी गोरे की आपको लिस्ट मिलती है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अदरवाइज लाइक वैसे नहीं आप ठीक चलेगा आपका ना काम इसमें। थैंक यू सर। जी जी, ज़ाकर। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले भाई। ग्रुप भर देते हो आप लोग मैसेज करके, बल्कि पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं लोग, आज की लास्ट है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से पहले 50 लोग थे, अब 20 रह गए हैं, एक तो मैं हूँ। एज एन सामा भी पूछ रहे हैं, एज अ न्यूबी कौन से आउटरीच टूल आप सजेस्ट करेंगे? सारे आउटरीच आउटरीच टूल करूँगा मैं, आप अपोलो से डेटा निकाल लो, ठीक है, और उसको जो है वो वेरीफाई कर लो, वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो है वो आप उसको
इंस्टेंटली यूज़ कर लो। $39 वाला आई थिंक या $49 वाला पैकेज है, वो यूज़ कर लो। और इसके अलावा आप आउटरीच के लिए आप जो है डीएम के लिए आप कोई टूल यूज़ ना करो। लिंक्डइन पे 3 से 5 मैसेज डेली करो, इंस्टा पे 3 से 5 मैसेज डेली करो, आपका कहीं अकाउंट नहीं जाता। मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि आउटरीच के लिए आपको कितने अकाउंट चाहिए। आउटरीच के लिए आपको कम से कम 50-60 अकाउंट चाहिए, वो किस तरह आपने यूज़ करने है, कौन कौन सा यूज़ करना है, तो वो नेक्स्ट में करेंगे। एक्सटेंशन कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप? यार मैं एक्सटेंशन ये अपोलो की यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली अपोलो की जो अभी मैंने प्लेटफॉर्म बताया। इसके अलावा कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं है जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जूम है, वो जूम कॉल वगैरह के लिए यूज़ होती है, और लाइक आउटरीच के लिए और कोई नहीं। DP5 का प्लेटफॉर्म है, वो यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मोस्टली प्लेटफॉर्म ही है, वेब ऐप बेस है या वेब बेस्ड है। सर चलें जी, ठीक है फिर। कोई क्वेश्चन नहीं किसी? सर जी 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 अच्छा जी सर, आप कौन सी बताइए। सर्विस ऑफर करते हैं वैसे? आप कौन सी सॉरी, सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं? मैं मोस्टली एसईओ की सर्विस यूज़ कर रहा होता हूँ। अच्छा लाइक ऑर्गेनिक में जितना आता है ना कंटेंट, इसमें कंटेंट मार्केटिंग भी आ जाती है ऑर्गेनिक में, ठीक है। और लाइक आपकी आउटरीच भी आ जाती है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ जितनी भी आती है वो करता हूँ। तो साथ साथ सेल्स स्किल भी है, तो वो सेल्स स्किल के अंदर अगर कोई बंदा आपने सेटअप करवाना चाहता है तो वो फिर उसकी वो सेटअप भी उसमें ही ऐड हो जाता है। जी, ठीक है सर। चलें जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। और इसको करते हैं एंड। और बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो फिर वो आप ग्रुप में मुझसे आके पूछ लेना, और फिर वो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। और ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।